أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श। खूबसूरत अफ्तार ट्रांसमिशन, स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका नाम है इबादत रमज़ान। अल्लाह पाक सब की इबादतें कबूल करे माह रमज़ान मुबारक के सदक़े में। और आप मेरे साथ रोज़ाना होते हैं शाम 4 बजे से मगरिब की अज़ान की दुआ तक, और दुआओं में आखिर में आप मेरे साथ भी लाइव शामिल होते हैं जब दस्तरख्वान लगता है। बच्चे रोज़ा कुशाई में मेरे साथ होते हैं, और आप लोगों का भी मेरा साथ माशाल्लाह इंशाल्लाह पहले रोज़े से चल रहा है, और आज 10वां रोज़ा खैर से हमारे साथ आप इंशाल्लाह ज्वाइन रहेंगे, और चांद रात तक मैं आपके साथ होंगी। अल्लाह पाक जो सांसें देता है उसकी हम किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। सूरह रहमान में बार बार जिक्र है, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे रब में तेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाऊंगा। अब उसका शुक्र कैसे कर सकते हैं हम, उसका हक कैसे अदा, क्या पॉसिबल है कि हम अल्लाह पाक से, लेकिन अल्लाह पाक ने जो हमारे हिस्से में हक दिया है उसके सवाब ही सवाब है। किसी के साथ नेकी करके अजर का है ना, हर चीज़ जो कर रहे हैं, नमाज अदा करके, ज़कात दे के, खैरात दे के, किसी को सलाम करके, किसी को मुस्कुरा के, हर चीज़ में अजर दे दिया। बैठ के पानी पीने में, किसी को अपने हिस्से के रिस्क में थोड़ा शेयर करने में, ये सारी नेमतों का सवाब अजर है। अब आप लूटे कैसे, अब आप लें कैसे, ये एक ख़ास बात है कि हम मौके ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें बार बार मौके दे रहा है, कहते हैं कि सदका दे के, ज़कात दे के, किसी को खैरात दे के, किसी को मुस्कुरा के, यतीम पे हाथ रख के, किसी बेवा की मदद करके, किसी मरीज़ को उसकी हेल्प करके, हम कहीं ना कहीं मेरे रब ने हमारे अजर सवाब, और इसका इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में भी सवाब रख दिया कि मरने के बाद भी तुझे उसको जब तक सिला मिलता रहेगा, जब तक वो तेरी नेमत से मतलब उसे इस्तेमाल करता रहेगा, तुझे सवाब मिलता रहेगा। क्या आपने किसी हॉस्पिटल में कोई टैंकी लगवा दी, पानी लगा दी, कूलर लगवा दी, किसी कब्रिस्तान में लगवा दिया, तो जब तक उस, शायद आपने किसी हॉस्पिटल में बहुत सारे दरख्त लगा दिए, अब उस दरख्त के नीचे मरीज बैठ रहे हैं, जब तक बैठते रहेंगे तुम्हारी कब्र में भी ठंडक होगी। मेरा रब इतना इंसाफ करने वाला है। खूबसूरत ट्रांसमिशन का मैंने आगाज़ कर लिया है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ और तमाम स्पॉन्सर का जिन्होंने मेरी इस इबादत रमज़ान को सपोर्ट किया, इनका मैं शुक्रिया करती हूँ। माशाल्लाह मेरे साथ मरहबा ठंडा ठंडा मेरे साथ, और यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद है निज़मा ब्यूटी क्रीम जिनकी बाइक्स भी मौजूद हैं, और पिज़्ज़ा मार्स जिन्होंने हमें गिफ्टिंग स्पॉन्सर में मेरे साथ हैं। दस्तरख्वान में आप लोगों के लिए स्पेशल तो इनकी ऑफ़र है कि आप इनका क्लिप दें तो इनको आपको 50% ऑफ है। टेस्ट लैंड रोज़ा कुशाई में बच्चों के लिए खूबसूरत, थैंक यू सो मच इरफान भाई, आप
टेस्टलैंड के स्पेशल गिफ्ट बच्चों के लिए रोज़ा कुशाई क्विज कंपटीशन के लिए भेजते हैं। कौसर मसाले हमारे साथ हैं, किचन में भी हैं हमारे साथ, और 7 हर्बल की LCD बाइक और उनके भी गिफ्ट्स हैं, पर स्पॉन्सर भी उनके। फिर हमारे साथ अली इब्राहिम ने स्पेशली स्पॉन्सर किया है, और हम चाहेंगे कि अली इब्राहिम के लिए स्पेशली आप लोग उनके लिए जो उनका स्टॉल चल रहा है, नंबर चल रहा है, आप उनको भी सपोर्ट करें, क्योंकि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उनको ज़रूरत है क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं। तो मैं चाहूँगी अली इब्राहिम का थैंक यू सो मच। इसके अलावा ईसा लेबॉर्ट्री का बहुत शुक्रिया, जो ब्लड टेस्ट के लिए आपके डिफरेंट उनकी ब्रांचेज़ हैं, उनका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा रेक्स रूबिया इज़ अ बेस्ट प्रोडक्ट इन कैल्शियम एंड पोटाशियम, इनका बहुत शुक्रिया। और तमाम मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इबादत रमज़ान को आगे बढ़ाने में, और उनका मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे जी जिस तरह मैंने आज प्रोग्राम का जिस तरह आगाज़ किया और बात की कि मेरा रब की जो है वो ख़ास करम नवाजी है, तो मैं आगे चलती हूँ अपने प्रोग्राम में। मेरे गेस्ट भी बैठे हुए हैं और उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ भी चलेंगे और बातों को हम इसी तरह कंटिन्यू। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। किचन में है हमारे साथ, जो है कोई किचन में आना चाहता है, कोई क्विज कंपटीशन में आना चाहता है, कोई हमारे साथ लाइव कॉलर का सेगमेंट बड़ा स्पेशल होता है उसमें कोई आना चाहता है, और हमारे इसमें नात ख्वानी में कोई भी आना चाहे, सो बिस्मिल्लाह आपकी प्यारी। बल्कि हमारे साथ कुछ नात ख्वान लाइव कॉलर पे भी होते हैं, मेरे ट्रांसमिशन को बहुत पसंद करते हैं। आपकी वजह से ये ट्रांसमिशन चल रही है, आप पसंद करें, बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ख़ास तौर पर मैं उनसे कहती हूँ जो मेरे वालिदैन हैं, आप सब मेरे वालिदैन हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों पर, अपने बच्चों पर यूं ही सलामती दे और अल्लाह पाक आपको सेहत ज़िंदगी दे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, बात करेंगे आज हम लोग ख़ास कोई, आपको पता है मेरे प्रोग्राम का आगाज़ होता है एक मौजू से, और हम कोई ना कोई एक खूबसूरत मौजू के साथ गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ तो मौजूद हैं यहाँ पर, कौन है? ग़ुलाम गौस मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गुलाम? आज 10वां रोज़ा और रहमत का अशरा ख़त्म, ऐसा ही है, और हम गुफ्तगू का आगाज़ बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमारे बिल्कुल ब्रेक ले लें, ब्रेक है, उसके बाद फिर मौजू शुरू करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर लेंगे छोटा सा वक्फा है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है, और हम यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ। हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 रमज़ानुल मुबारक है। अशरा-ए रहमत जो है उसकी कुछ साआतें बाकी हैं, ये रहमत का अशरा हमसे रुखसत हो जाएगा। अब इस अशरा-ए रहमत में हमने क्या पाया और क्या खोया, हमने अपना मुहासबा करना है। क्या हमने इस अशरा-ए रहमत में वो नेकियां की हैं कि जो नेकियां करके हम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हासिल कर सकते हैं? अगर की हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर नहीं की हैं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अशरा रहमत रुखसत हो जाए, ये घड़ियाँ जो चल रही हैं ये रुखसत हो जाएं और फिर हम नेकी से महरूम हो जाएं। और दूसरा ये है कि आज 10 रमज़ानुल मुबारक का दिन है, और आज यौम हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का दिन भी है। पहले इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और साथ में इंशाल्लाह अपने टॉपिक पर भी आएंगे। खातून अव्वल इस्लाम की सबसे पहली हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे चहेती और सबसे प्यारी ज़ौजाए मोहतरमा, जिन्हें मलिकतुल अरब कहा जाता है, मलिकतुत तुज्जार भी कहा जाता है। आपके वालिद का नाम खुवैलद है और वालदा का नाम फ़ातिमा है। जो आपके वालिद थे वो बहुत बड़े ताजिर थे अरब के। 13 साल की उम्र में हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद के साथ तिजारत का पेशा जो है अपनाया। 13 साल की उम्र। बिल्कुल ऐसे आप बहुत बड़े ताजिर थे। जब आपका विसाल हो गया, आपका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने इस तिजारत के शोबे को मज़ीद बढ़ावा दिया और मुख्तलिफ़ कुरैश के अफराद को आप भेजा करती थी तिजारत का सामान देकर। सर्दियों में मुल्क यमन की तरफ अरब के ताजिर जाया करते थे काफ़िले लेकर, जबकि गर्मियों में मुल्क शाम की तरफ जाया करते थे।
हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हर वक्त कोई ऐसा शख्स दरकार था कि जो सादिक भी हो, अमीन भी हो। बेशक ऐसा, क्योंकि सादिक और अमीन होना ये दो ऐसी सिफ़ात हैं कि जब तिजारत के अंदर ये दोनों इंक्लूड हो जाएं तो तिजारत में अल्लाह तबारक व तआला बरकत भी अता फरमा देता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब शोहरा, चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मशहूर मारूफ सादिक और अमीन के लक़ब से हो गए थे, और ये सादिक और अमीन की जो सिफ़ात थी वो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तक भी आपके ये औसाफ़ हमीदा जो है वो आप तक पहुँच चुके थे। तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक ऐसा फ़र्द मौजूद है कि जो सादिक और अमीन है। अगर इनको तिजारत के लिए भेजा जाए तो मेरी तिजारत में अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद जो है वो मुनाफ़ा अता मुझे करेगा। लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको ये पैगाम इसलिए नहीं भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे कबूल ना करें। हाँ, ऐसा। तो जनाब अबू तालिब ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप कुरैश की एक मलिका हैं जो सबसे बड़ी ताजरा हैं और वो अपने काफ़िलों के साथ अफराद को भेजती हैं। तो अभी इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि हमें काम करना है, तो आप उनका सामान लेकर जाएं मुल्क शाम की तरफ। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि आप तनहा मुल्क शाम की तरफ जाएं, लेकिन चूँकि अब हालात ही ऐसे हो चुके हैं तो आप तिजारत का सामान लेकर मुल्क शाम की तरफ जाएं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि मैं खुद से जो है वो इस पेशकश को नहीं करूँगा, बल्कि वहाँ से ही पैगाम, वहाँ से ही मुझे बुलावा आएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की तरफ से बतौर वही आपको बता दिया गया था वहाँ से ये पैगाम आएगा। तो आपकी एक सहेली थी, हज़रत खदीजा की सहेली थी हज़रत नफीसा। तो आपकी सहेली ने कहा कि एक ऐसा शख्स है जो सादिक और अमीन भी है, अगर आप कहें तो आपका ये तिजारत का सामान लेकर मुल्क शाम की तरफ वो जा सकेंगे। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मना कर दें। तो हज़रत नफीसा ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि जनाब अबू तालिब ने, यानी आपके चचा ने आपको माइल किया है तिजारत के लिए, तो आप चाहें तो आप उनको अपना सामान देकर मुल्क शाम की तरफ रवाना करें। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सामान देकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुल्क शाम की तरफ रवाना किया। साथ में एक ग़ुलाम भी था जिसका नाम मैसरा था। तो मैसरा को कहा कि दरमियान में जितने भी वाक़यात हों वो तमाम के तमाम वाक़यात अपने पास नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी बात में मुखालफत नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम की तरफ जब पूरे काफ़िले के साथ वो तिजारत का सामान लेकर गए, तो अल्लाह तबारक व तआला के चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बादलों ने साया किया हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान। तो बसरा के करीब जाकर एक दरख्त के नीचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा हुए। तो करीब ही एक राहिब था जिसका नाम नस्तूरा था। तो नस्तूरा राहिब ने देखा कि हमारी किताबों के अंदर ये निशानियाँ मौजूद हैं कि इस दरख्त के अंदर सिर्फ अल्लाह का नबी ही आकर आराम फरमाएगा और वह नबी आखिरुज़्ज़मा होगा, तो यकीनन ये नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। तो नस्तूरा राहिब ने आकर मैसरा गुलाम से पूछा कि ये कौन है। कहा कि ये हमारे अरब के एक शख्स हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। तो राहिब नस्तूरा ने कहा कि ये कोई आम शख्सियत नहीं है बल्कि ये अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि हमारी किताबों के अंदर ये निशानी मौजूद है कि इस दरख्त के अंदर सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मा ही आकर आराम फरमा होंगे। तो वो काफ़िला आगे बढ़ा। जब मुल्क शाम पहुंचता है, बाज़ार में वो तिजारत का पूरा सामान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रोख्त करते हैं। इतना नफ़ा पहले कभी नहीं हुआ जितना नफ़ा अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इस तिजारत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। बसरा बाज़ार के अंदर एक शख्स से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तनाज़ा हो गया, झगड़ा हो गया। तो उस शख्स ने कहा कि आप लातो उज़्ज़ा की कसम खा के बताओ कि मैंने ये काम नहीं किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि मैं लातो उज़्ज़ा की कसम नहीं खाऊंगा। तो उस शख्स ने मैसरा गुलाम से कहा कि यकीनन ये नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, इसलिए कि हमारी किताबों के अंदर ये निशानी भी मौजूद है कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे वो कभी लातो उज़्ज़ा की कसम नहीं खाएंगे। तो मैसरा गुलाम ने इन दोनों वाक़यात को अपने पास नोट डाउन कर लिया और जाकर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये औसाफ़ हमीदा हैं। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को पैगाम निकाह भेजा, हज़रत नफीसा के ज़रिए पैगाम निकाह भेजा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पैगाम को कबूल फरमाया। आपकी शादी हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम की हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। उस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम की 25 साल उस वक्त उम्र थी। अब ये अक़्द हुआ और ये ऐसा अक़्द हुआ, मुबारक अक़्द हुआ। ये हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना पूरा जो माल है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों पर निसार कर दिया। अल्लाह अकबर। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये ज़ौजा जो हैं गम गुसारे मुस्तफ़ा भी हैं, पैकरे सब्र और रिज़ा भी हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के शाना बशाना जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ हैं, बाहिम्मत औरत हैं, बाहौसला खातून हैं, बावफा खातून हैं, आखिर वक्त तक नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ साथ खड़ी रही। उस वक्त भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ खड़ी हुई हैं कि जब तमाम मक्के के लोगों ने ऐलान नबूवत के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को झुटला दिया मादल्ला, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफें दी। उस वक्त भी हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साथ खड़ी हुई हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम कई रातें गारे हिरा में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ हैं, तो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाने का एहतिमाम करके जब ले जाती हैं तो ज़ाते बारी की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर सलाम भेजा जाता है और वही की जाती है नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कि आपकी ज़ौजा के लिए जन्नत में अल्लाह ने एक मोतियों का महल तैयार कर रखा है। तो ये इतनी नफीस और बाकिरदार बाहिम्मत हौसला की बात है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का तरफ से सलाम ला रहे हैं हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए। तो इतनी बाहिम्मत और बाहौसला खातून है, इनकी शान इतनी आला है कि कोई भी आज तक जो है मुकम्मल तौर पर कमा हक़्क़ुहु ना तो इनकी शान बयान कर सका है, ना इनकी शान बयान कर सकेगा, और ना इनकी शान बयान कर सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इतने औसाफ इसके बयान किए हैं। या निसा अन्नबी, ये जब भी कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मुबारका को पढ़ा जाएगा तो औरतों में सबसे पहली औरत का अगर नाम आएगा तो वो खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम होगा। इसी को मैं जरा सा आगे बढ़ाऊंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खदीजा कुबरा जब अलील हुई, बीमार हुई, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुझसे राजी हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज ही बता देता हूँ कि जन्नत में भी तुम, यहाँ पर भी मेरी ज़ौजा और वहाँ पर भी मेरी ज़ौजा होगी। ये उनको पहले से ही उन्होंने बता दिया। और वो उस वक्त एक बार आयशा हज़रत, क्योंकि वो बार बार, क्योंकि जब उनका इंतकाल हो गया था तो आयशा उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उनकी उसमें आई थी निकाह में, तो उन्होंने देखा कि बार बार जिक्र करते थे हज़रत खदीजा कुबरा का। तो उन्होंने कहा आप बार बार करते, तो उन्होंने कहा एक बात बताऊं, क्योंकि तुम लोग जब मेरे पास सब कुछ है तो तब मेरी ज़िंदगी में आई हो, और वो उस वक्त की जब मेरे पास कुछ नहीं था। और मैं उस वक्त की बात करें कि जब कुफारे मक्का और जब ये नबूवत में इनके ऊपर जुल्म और जो इनको तकलीफ़ें अजीज देते थे तो ये उनका साथ देती। तो मेरी उस वक्त की वो साथी, कहते हैं बुरे वक्त में कोई साथ देना वो सबसे ज़्यादा अजीज होता है। अच्छे वक्त में तो चलो सब ये होते हैं, लेकिन ये उस वक्त थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। ये उनका मकाम है। और उन्होंने एक, जब वो तकलीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे तो वो कहती थी कि अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जत मकाम देगा, आप परेशान ना हो। ये बड़ी बात है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे का यही हो। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब गारे हिरा के अंदर पहली वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं तो सरकार अलैहिस्सलाम का कल्बे अतहर जो है ना वो थोड़ा सा मुस्तर हुआ, परेशान हुआ। तो ये कैफियत लेकर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पहली वही के बाद घर तशरीफ लाए तो हौसला बढ़ाने वाली जो खातून थी उनका नाम खदीजा कुबरा। कहते हैं कि जब कलाम इलाही अगर उस वक्त कहते थे कि पहाड़ पे गिरे तो पहाड़ के रेज़, जब उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतर रहे थे तो उनके ऊपर कपकपी तारी थी। वो फिर उनके पास गए तो उन्होंने फिर आगे से जो है वो एक इक़दाम किया, लेकिन वो गए उन्हीं के पास और उन्होंने जो है अल्लाह पाक को उन्होंने कहा परेशान ना हो, अल्लाह पाक बहुत इज़्ज़त मकाम देंगे। और सब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। मैं चाहूँगी नाज़रीन आप भी हमें कोई सवाल करना चाहें लाइव
नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद है, कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोगों ने, क्योंकि नेकी का मैं चाहूँगी पहले ज़रा सा हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान भी मौजूद हैं और आप भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पिछले रमज़ान में भी मेरे साथ थे, तो मैं चाहूँगी कि छोटी सी नेकी के साथ, क्योंकि हमारा मौजूद गुफ्तगू नेकी है तो हम उस पर भी चलेंगे। और यहाँ पर मौजूद हैं HR यानी कि हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट अल इब्राहिम से मोहम्मद सलीम बुर्जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सलीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल इज़ अ बिगेस्ट नेम। और मैं नाज़रीन बताऊंगी कि छोटी सी नेकी का ये सेगमेंट है और हमने इसके अंदर नेकी का भी एक टॉपिक रखा है ताकि खूबसूरत अंदाज में हम ब्रीफ कर सकें। ज़िंदगी में हमें बहुत मौके मिलते हैं, हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। मैं अल इब्राहिम के बारे में मुख्तसरन एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा वहाँ पर जाना भी हुआ, अल्लाह का शुक्र है। जब वो एक तो बहुत दूर मलीर से भी आगे, मैं सोच नहीं सकती कि ऐसी जगह पर जहाँ चारों तरफ कोई, कहते हैं दूर दूर तक कोई भी नहीं है, और उस जगह पर उन लोगों ने उन लोगों के लिए जो गांव देहात में रहते हैं उनकी आंखों के ऑपरेशन के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल, बड़े लेवल का, जैसे बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान में हॉस्पिटल हैं जिस पे तमाम इक्विपमेंट्स इंटरनेशनल लेवल के, वो वहाँ पर मैंने देखी। बड़ी बात है कि उनको वही माइलेज मिल रहा है, वही प्रोटोकॉल मिल रही है जो यहाँ पर 1.5 2 लाख रुपए दे के लोग अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन अल इब्राहिम में आपको कोई 1 पैनी भी नहीं देनी पड़ रही और वहाँ पर तमाम इक्विपमेंट्स इंटरनेशनल लेवल की हैं। वहाँ पर डॉक्टर फतेह साहब माशाल्लाह लीड कर रहे हैं पूरे हॉस्पिटल को और वो तमाम माशाल्लाह चीज़ों को देख रहे हैं और वहाँ पर तमाम जो है पेशेंट को उसी तरह देखा जाता है जिस तरह यहाँ पर लोग बड़ी बड़े अमाउंट दे के करते हैं। तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रही है। लेकिन मैं स्पेशली उन लोगों को जो रखते हैं हैसियत, तो वो वहाँ पर वो लोग भी ऑपरेशन करवा सकते हैं और हैसियत रखते हैं अपने बहुत सारे माल में से, अगर वो वहाँ जाके, क्योंकि उनको ज़रूरत है, क्योंकि और बहुत सारी उनकी बिल्डिंग के डिपार्टमेंट बन रहे हैं, उनको ज़रूरत है वहाँ पर हॉस्पिटल या वहाँ पर एक UVI स्टडी भी करवाई जाती है, जितने डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। तो मैं कहती हूँ, मैं सलाम पेश करती हूँ वहाँ तमाम लोगों को जिन्होंने अल इब्राहिम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं और वहाँ पर उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर रश हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक जो एक टाइम है, रोज़ाना वहाँ पर आंखों की बिनाई, जिनका मोतिया, आंखों में पानी आना, काला मोतिया और आंखों का पर्दे का प्रॉब्लम, बहुत सारी, कुछ तो मुझे टेक्निकल मेडिकल नहीं मालूम, लेकिन उन सब की ट्रीटमेंट अल इब्राहिम हॉस्पिटल में होती है। सलीम बुर्जी साहब प्लीज़ बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल जो है वो सिंस 1989 से काम कर रही है जी। जो पहले मेमन गोट में थी, उसके बाद वहाँ से शिफ्ट होकर ये ओल्ड थाना एक विलेज है तकरीबन मलीर 15 से कोई 5.5 किलोमीटर अंदर, जिसमें इस वक्त वो वाक़ है। और वो बेसिकली गवर्नमेंट फैसिलिटी थी, बेसिक हेल्थ यूनिट था जो अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल इसरा इस्लामिक फाउंडेशन को दिया गया था। तो उसके बाद हमने ये इस्टेब्लिश किया। इसको जो मेनली देखते रहे हैं वो प्रोफेसर मोहम्मद सालिम मेमन है जो आज भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ अबाउट 86 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ वन ऑफ द रिनोन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये वो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहली सर्वे की थी ब्लाइंडनेस की और बताया था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ब्लाइंडनेस का रेशो कितना है। ही वॉज द फर्स्ट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट फॉर दैट। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ये जो अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल है ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है जिसके अंदर सारी सब स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं। जिस भी लेवल की आप सब स्पेशलिटी की बात करेंगी तो वो सारी सब स्पेशलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त हमारे पास कमोपेश कोई 70 के करीब सिर्फ आंखों के डॉक्टर्स हैं और ओवरऑल हमारा स्टाफ जो है वो तकरीबन 425 है, जिसमें से 70 से करीब सिर्फ डॉक्टर्स हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार्स, मुख्तलिफ लेवल के डॉक्टर्स हैं। और इनका होना सबसे अच्छी बात यह है कि ये वो हॉस्पिटल है जो पूरे पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान से बाहर के ममालिक जितने हैं उनमें भी कई जगहों पर पाकिस्तान से अल इब्राहिम से ट्रेंड होकर डॉक्टर जाके वहाँ सर्विसेज दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में काफ़ी डॉक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं। उसके अलावा सऊदी अरब के अंदर काफ़ी लोग हैं हमारे जो काम कर रहे हैं डॉक्टर साहिबान। तो हम जो है सब स्पेशलिटी तक लेवल की तक जो है ना ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें FCPS भी करवाते हैं। सर आपके लिए कॉल है, बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मैं आसिम हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। जी आसिम भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी जी, अल्लाह ताला। ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप इबादत रमजान?
जी जी माशाल्लाह, मैं देख रहा था अभी पहले जो पहली वही का जिक्र आ रहा था वो भी देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बयान किया। और अब जो अली इब्राहिम आई का जो बता रहे हैं इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी, तो जी प्लीज। जी बात कीजिए। अब सलीम भाई ये आप ये कैमरे पे बात कीजिए। जी प्लीज बताएं। सलीम भाई थोड़ा सा पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को उन लोगों में चुना हुआ है जो इस दौर में भी नेकी को ज़ाया नहीं करते और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा मुझे बताइएगा कि अगर हमें कुछ पार्टिसिपेट करना हो तो उसका तरीकेकार बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आप तक पहुंच तो नहीं पाते, लेकिन उनकी इमदाद जो वो करना चाहते हैं वो आप तक पहुंचेगी इंशाल्लाह, उस बारे में जरूर बताइएगा। जी। और आपने बहुत अच्छा करा कि आई के हवाले से, जो चीज़ आई इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी वालदा को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उनकी बिनाई ना खत्म कम होते होते जो है ना बिल्कुल ही चली गई। अब वो मैंने बड़ी कोशिशें करी, बड़े मालूमात भी करी, लेकिन हमें कोई पता नहीं चल सका कि ये एज के साथ हुआ है, एज फैक्टर या बीमारी है क्या है, लेकिन एहसास होता है कि आंखें कितनी बड़ी नेमत है। सही जी। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि वाकई ही अल्लाह ने जो ये नेमत दी है हमें, इसका कोई नेमो बदल नहीं है। और दूसरा ये है कि अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को अगर कोई भी सपोर्ट करना चाहता है तो इस स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे होंगे जो हमें ज़कात और डोनेशन के अकाउंट्स हैं, वो वेरी वेल मेंशन है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद हैं जिसके थ्रू कॉन्टैक्ट अगर किया जाए तो हम होम की सर्विस भी देते हैं कि वहाँ से आके भी कोई कलेक्ट कर सकता है। उसके अलावा हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि आए अल इब्राहिम को पहले विज़िट करें, इंस्टीट्यूट कि आप हम पे डायरेक्टली ब्लाइंड फेथ करें। आप आएँ, हमें विज़िट करें, हमारी सर्विसेज को रैंडमली देखें, हमें बताए बगैर। जब आप हमें बताए बगैर देखेंगे और आप सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप ज़रूर दें, क्योंकि यही असल हकीकत है जो आंखों से देखी जाती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा जो अजीज़ चीज़ है वो आंख है, उस जिससे आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका एक छोटा सा मैसेज भी मैं देना चाहूँगा कि इन आँखों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हम थोड़ी केयरलेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ख़ास तौर पे आजकल शादी ब्याहों में कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात करूं मैं कि सब लोग इस्तेमाल करते हैं, और बहुत लो क्वालिटी के भी होते हैं और लो हाई क्वालिटी के भी, लेकिन इनका इन्फेक्शन आपकी आंख को ज़ाया कर सकता है, क्योंकि ये पुतली ख़राब कर सकता है। यहाँ डस्टी इन्वायरमेंट है इसलिए। तो अब ये है कि जो आपने बताया अपने अम्मी के हवाले से, अगर अल्लाह उनको भी लेकर आए, बोले लेकर आए, विजिट करें, लेकर आ जाए हमारे पास, उनको हम सर्विसेज देंगे और आप आए मुझसे मिले भी, बिल्कुल, ताकि मैं आपको एक डिटेल विजिट भी करवा दूं अल इब्राहिम। और मेरे भाई आपका नाम क्या है? आसिम हुसैन। हाजी हुसैन, मुझे यकीन करें अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। जिस तरह आप अपनी वालदा का जिक्र करे थे, मेरी आंखें नम हो गई। और ये मोहब्बत, ये बस आपको उनकी दुआ है जो आप इस खूबसूरत अपनी ज़िंदगी में भी एक दुआ ले रहे हैं, और जो आप अगर कार खैर जो अब अल इब्राहिम के लिए करें तो अब ज़िंदगी के बाद भी आपने यानी कि मरने के लिए भी कहते हैं ना एहतमाम किया है, तो वो आपने पहले से नेकियां जमा कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे। मैं दिल से आपको दुआएं देती हूँ। आप ज़रूर इनके नंबर्स पे भी स्क्रीन पर चल रहे हैं मेरा भाई, आप ज़रूर इनके नंबर्स को नोट डाउन करें, बार बार स्क्रीन पर चल रहे हैं, और इस कार खैर में अपना ज़रूर हिस्सा मिला है। बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपकी दुआ खैर में, बहुत शुक्रिया जी। सलीम साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहूंगी कि बहुत सारे लोग इस वक्त, नाजरीन आप लोग देख रहे हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो अगर अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारी नेमतें दी, एक पल का हमें भरोसा नहीं है कि जाते जाते कुछ अच्छा काम कर लें। और कभी कभी हम अपने माँ बाप की दुआओं की खैर से भी बहुत काम करते हैं, जो हमारे माँ बाप को इसका सवाब मिलता है। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को इस वक्त सख्त ज़रूरत है। मैं चाहूँगी जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर उनकी कॉल नहीं लग पा रही है लेकिन लगती है, तो प्लीज़ ज़रूर आप हमें लाइव कॉल करके सलीम साहब से बात करें। माशाल्लाह हेड ऑफ इंचार्ज हैं HR के। और सलीम साहब, मुझे बहुत ज़रूरी बात आपसे ये करनी है, जिस तरह आपने कहा कि आपसे लोग ज्वाइन होना चाहते हैं और आपने फ्री कहा कि आप वहाँ पर आए, ये बड़ी बात है कि आप विजिट करें और रैंडम विजिट करें कि वहाँ क्या चल रहा है, कैसे लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। मैं खुद गई हूँ, यकीन करें, बिल्कुल जिनको 2 रोटी नहीं मिलती है और अब वो अपनी आंखों में उनके कहीं पानी आ रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस है, और फिर आप लोग उनको उस तरह प्रोटोकॉल सब दे रहे होते हैं, और आपके पास सारी इक्विपमेंट्स हैं, और आप लोग आउट ऑफ कंट्री भी जाके वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। हम ना सिर्फ नेशनल लेकिन इंटरनेशनल कैंप्स भी करते हैं, खासतौर पे एफ्रो एंड एशियन कंट्रीज़ के अंदर। जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उसमें से अक्सर जो मुस्लिम ममालिक हैं उसमें हम जाके अपनी कैंप्स मुनक़िद करते हैं अल बसर इंटरनेशनल के साथ।
और नेशनल जो है हमें कोई भी स्पॉन्सर अगर करना चाहता है कैंप को तो हम जाके उनके यहाँ कैंप करते हैं। और कुछ हमारी फ़िक्स कैंप हैं, जहलम में हमारी फ़िक्स कैंप है, बलूचिस्तान के अंदर कुछ जगहों पे हमारी फ़िक्स कैंप्स हैं, सिंध के अंदर भी कुछ शहर हैं जिसमें हम फ़िक्स कैंप करते हैं। और इवन अभी हमने तकरीबन कोई 4 हॉस्पिटल बना लिए हैं। एक खारान बलूचिस्तान में है जो काफ़ी अरसे से हमारी हॉस्पिटल ऑपरेटेड है और ऑपरेशनल है, और बाकी जो 3 हॉस्पिटल हैं वो इस वक्त पूरी सिंध के अंदर काम कर रही हैं, जिसमें मातली, कंडियारो और शिकारपुर, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। और वहाँ पर भी हमने जो सेकेंडरी लेवल की सेटिंग रखी हुई है, क्योंकि लोगों को जो आने में दुश्वारी होती है हम उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। अच्छा सलीम साहब, प्रीविलेज लोगों को ज्यादा वहाँ पर आप लोगों ने हॉस्पिटल बना दिया, बड़ी बात है। लोग कहते हैं भाई मेरा तो डिफेंस में हो ये वो, तो आप मुझे बताइए शहरी जो कराची में यहाँ पर लोग आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? ये अच्छा सवाल है, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। सभी हमारे ही डॉक्टर हैं जो हमारे पास से ट्रेन भी होते हैं और जो हमारे पास जॉब भी कर रहे हैं। जी जी। अक्सर आपकी बड़ी हॉस्पिटल्स में जाके वो शाम को काम कर रहे होते हैं, जहाँ प्राइवेट में 3,000, 5,000 या 8,000 रुपये फ़ीस देकर एक सिर्फ एग्जामिनेशन करवाते हैं, जो वही डॉक्टर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देख रहा होता है ओपीडी के अंदर। हम सिर्फ नॉमिनल चार्जेस सर्जरीज़ के हवाले से लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं, उसमें हमें उस लेवल की ज़कात नहीं मिल रही। तो तकरीबन हम 40% तक फ्री करते हैं, 60% तक अभी तक हम कुछ चार्ज कर लेते हैं। तो अभी हम जो इल्तजा कर रहे हैं सबसे वो ये है कि आप हमें मैक्सिमम सपोर्ट करें, ताकि हम ये जो 40% है उसको किसी तरह 100% तक लेकर जाएं। लेकिन ये कतरा कतरा जो है दरिया बनता है, तो ये जब कतरा कतरा आपका मिलेगा तो ये 40 से 50, 50 से 60 और इस तरह ऑनवर्ड्स 100 पे जाएगा इंशाल्लाह। दिस इज व्हाट वी बिलीव। बिल्कुल बिल्कुल। और हम क्योंकि नेकी की बात हो रही है तो नेकी के जरा हम चाहेंगे मुफ्ती साहब जरा रोशनी डालें कि नेकी को किस तरीके से कर सकते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो कैसे, और अल इब्राहिम के बारे में बताएं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग के जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करते हैं और ख़र्च करने के बाद वो सामने वाले पर एहसान नहीं जताते और ना ही उसे अजियत और तकलीफ़ देते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि उनका जो सवाब है वो अल्लाह के यहाँ मौजूद है। सुभान अल्लाह। तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में वैसे ही नेकियां लूटने का एक महीना है। लूट से लगी हुई अल्लाह तबारक दर्जात भी बुलंद कर दिए, दर्जात भी बुलंद कर किए जा रहे हैं। एक नेकी का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर हो जाता है। तो जितनी नेकियां हम लूट सकते हैं रमज़ानुल मुबारक में हमें लूटनी चाहिए, सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के अलावा भी। लेकिन रमज़ान में ज़्यादा कोशिश करें कि हम रमज़ान में अल्लाह तबारक तआला के करीब हो जाएं और जितनी नेकियां कर सकते हैं उतनी नेकियां करें। तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह अभी ये अल इब्राहिम हॉस्पिटल है जो आँखों का इलाज कर रहा है और जिस तरह कह रहे हैं कि 40% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब उसमें कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन एक इदारा है, बेहतरीन एक ज़रिया है कि अगर आप अपनी डोनेशन यहाँ पर दें, आप इनके साथ ताउन करें, तो यकीन जाने कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में आपके डोनेशन से, आपके अतियात से मज़ीद अच्छा काम ये करने में कामयाब हो जाएंगे। और आँख जो है अल्लाह तबारक तआला की ये बहुत बड़ी नेमत है। एक ऐसा शख्स के जो दुनिया को नहीं देख रहा, अंधेरों में है, आप उसके अंधेरा ख़त्म करके आप उसको उजाला और रोशनी फराहम कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर कोई और नेकी नहीं हो सकती। तो आप ज़रूर इसमें, आप जैसा कि अभी आपको बताया है कि आप इस हॉस्पिटल में जाएँ, ख़ुद विज़िट भी जाके करें, आप देखें भी और वहाँ पर जो ना इनके साथ ताउन भी करें, तो इंशाल्लाह ये है कि आपका ये देना जो है वो ज़ाया नहीं होगा, इंशाल्लाह कारआमद होगा। अच्छा सलीम साहब, कभी ज़िंदगी में ज़ाहिर बात आपके साथ इतने, क्योंकि आपके बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे साथ मिल चुके हैं, मेरे प्रोग्राम का हिस्सा भी बने थे, तो कभी कभी कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि बच्चों की जो है आई साइड एकदम अचानक चली जाती है, ये भी कोई डिजीज़ है अचानक, फिर वो आप ट्रीटमेंट करते हो तो उनकी एक्साइटमेंट, वो क्या आपके साथ ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होंगे? देखिए, कहते हैं कि कुछ फीलिंग्स जो है वो कभी भी बयान नहीं होती ज़ुबान से। हाय 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 हाय। तो लेकिन ये दुआ है ना, ये तो दुआ कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सभी जब किसी को चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो और वो प्रॉपरली अगर देख नहीं पा रहा और सडनली वो 100% या 80% देख लेना, तो उसकी ज़िंदगी पूरी तब्दील हो जाती है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उस वक्त करोड़ों रुपयों से ज़्यादा की कीमत रखती है। और ये जो मुस्कुराहट है ये ख़रीदना मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं है,
क्योंकि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, और नंबर 2 हमें पता है कि जो हम किसी को मुस्कुराहट किसी के चेहरे पे ला रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया है ही गिव एंड टेक की। तो ये एक बिजनेस है, हम बिजनेस दुनिया के अंदर तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो अल्लाह के साथ बिजनेस है, अल्लाह के साथ करते हैं। अल्लाह, क्या प्यारी बात की आपने। तो जो आपने इस्तेमाल अपने हाथ से कर लिया वो ही हकीकत में आपका रहा। जो आप छोड़ कर गए वो आपका नहीं, आपका नहीं, वो किसी और का। आए हाय हाय, आपने तो सारी बात ही कि हमने जो इस दुनिया में अल्लाह के नाम पे जो दिया वो समझ ले, आपने सब कुछ पा लिया। वो समझ ले, जब आप जन्नत में जा रहे हैं ना, तो वो अपने अमाल ले के साथ जा रहे हैं, ब्रीफ केस भर के लेके जा रहे हैं। वो पकड़ा नहीं जाएगा कस्टम पे माल, लेकिन आपकी जितनी चीजें यहाँ यूज की हैं आपने, वो यही आपकी रह जाएंगी, आपने साथ नहीं लेके जानी। छोटी सी नेकी के साथ मैं जो है अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के लिए मैं स्पेशली आप सबसे अपील करूंगी कि प्लीज़ डोनेट करें, ज़कात, खैरात, सदकात, क्योंकि इस वक्त अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। तो मैं सलीम साहब से बोलूँगी कि उस दिन भी जो मैं इनका जब वीडियो क्लिप देखी उसमें भी सर ये कह रहे थे, आपके जो है साले साहब, प्रोफेसर जी, वो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो है पेशेंट ज़्यादा है और हमारे पास अभी वसाइल कम है। इसके बारे में जरा अप्रोक्सीमेटली इस वक्त हमारे पास जो पर डे की ओपीडी है आएगी वो 700 to 800 पर डे ओपीडी है, यानी 700 से 800 लोग आपके पूरी सिंध, लोअर पंजाब, लोअर बलूचिस्तान, अच्छा, यहाँ से लोग आ रहे हैं, ठीक है। और अब शहर के लोगों ने, क्योंकि अब जो व्हाइट कॉलर बंदा था जो आज से पहले शायद एक बड़ी हॉस्पिटल में दिखा सकता था, इस महंगाई की वजह से अब वो नहीं दिखा सकता। और हम जो केयर करते हैं वो इक्वल करते हैं, आइदर वो किसी भी क्लास का बंदा हो, हमारे पास हर लेवल का बंदा आ रहा होता है, ठीक है। तो हम सर्विसेज अकॉर्डिंगली दे रहे होते हैं जो सबके लिए बराबर है। और मेरा ख्याल है कि हेल्थ इज़ राइट फॉर एवरीवन, बिल्कुल ये सबका बराबर का हक है और सबको बराबर मिलना चाहिए। तो इस वक्त हम कोई अप्रॉक्सीमेटली 700 to 800 पेशेंट्स पर डे देख रहे हैं, और उसमें अगर हम देखें कि 40% को हम 100% फ्री कर सकते हैं, बाकी में कुछ को सब्सिडाइज तो कर लेते हैं लेकिन 100% फ्री नहीं कर सकते, और वो वजह सिर्फ एक ही है, वो है वसाइल। तो इसमें आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल ज़रूरत है। अच्छा, अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ताकि नाज़रीन भी क्लिक है, एक छोटे अमाउंट में जो ऑपरेशन होता है और जो एज कम्पेयर टू दूसरे हॉस्पिटल में 2.5 लाख 3 लाख, उसका क्या आपके पास सब्स्टिट्यूट जी है? इस वक्त हमारे पास काफ़ी माइनर सर्जरीज हैं जो हम 100% फ्री करते हैं, उसकी कोई चार्जेस नहीं होती। ओपीडी 100% फ्री है, उसकी कोई चार्ज नहीं होती, चाहे वो जनरल ओपीडी हो या सब स्पेशलिटी लेवल की ओपीडी हो। नंबर 3, जो भी ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम चार्ज करते हैं, तो हमारे पास एक शरिया सिस्टम बना हुआ है, अगर कोई ज़कात का हकदार आता है तो हम उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं ज़कात से या डोनेशन से, ठीक है जी। उसके अलावा जितनी भी सर्जरीज हैं, जैसे हम अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्जरी जो सबसे मुश्किल है वो है रेटिना की सर्जरी, जो इस वक्त इतनी महंगाई के बाद हम तकरीबन 65,000 की कर रहे हैं। वो इस वक्त मार्केट में अगर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी चले जाएं और दरमियाने हॉस्पिटल में भी चले जाएं तो 2.5 लाख से 4.5 लाख की सर्जरी। अल्लाह अकबर, इतनी तो आप अंदाजा करें कि जो सैलरीड पर्सन है, आई बिलीव कि जो 1 लाख रुपया भी अगर महीना कमा रहा है वो अपने ऊपर 1 लाख रुपया लगा नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो बिल्कुल मैनेज होते हैं उस महीने के हिसाब से। तो इसमें अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये वाइट कलर कभी रोड पे नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, सही कहा। अच्छा, ये जो छोटे ऑपरेशन है वो तो आप कॉम्प्लीमेंट, माइनर तो जो है वो सर्जरी है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो मैंने वहाँ पे बच्चों को भी मैं मिली हूँ, बच्चों से भी, और बच्चों को भी ट्रीट आप करते हैं। अच्छा, कुछ 1-2 खवातीन थी जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकती, उनकी बेटी 6-7 साल की थी, शायद 12 साल की, वो आई भी थी मेरे साथ प्रोग्राम में ना। हमारे इधर कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कभी कैसी हैं आप? या कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी, बात कीजिए जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए इन दोनों हज़रात को सलाम हो, और यकीनन ये जो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में ऐसा एक काम है जो कराची का खासा है, और किसी की आंखों को रोशनी देना, किसी की इस तरह सब, ये ऐसे ही लोग मशले राय मेरे नजर में हमारे माशरे के लिए, और इनका जो मतलब जो ये काम कर रहे हैं, इनको हमें सपोर्ट भी करनी चाहिए और इनका साथ भी जरूर देना चाहिए और अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। मैं इस बात में कोई शक नहीं है, कराची में इस तरह के लोग ही हैं जो मेरे ख्याल में हमें बहुत सारे अजाबों से भी बचा रहे हैं और बहुत सारी मुश्किलात से भी बचा रहे हैं। तो ये, और इनके ये है कि किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर ये काम हो रहा है।
मैं समझता हूँ कि जो इनके काम कर रहे हैं इनको हमें पीछे और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको सपोर्ट भी करनी चाहिए, माली तौर पे भी, मोरली भी। क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि लोग क्रिटिसिज्म ज्यादा करते हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते ना तो मोरल सपोर्ट कर दें। मोरल सपोर्ट करने से होता है इनका मोरल बूस्टअप होता है और ये मजीद काम करने की गुंजाइश सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आपके पास मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल ये है, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है कि फजर की नमाज हम पढ़ने जाते हैं तो दो जो सुन्नतें वो जरूरी है कि पहले पढ़ना ये जरूरी होती, लेकिन अगर फर्ज नमाज खड़ी हो गई और मैं देर में मस्जिद पढ़ा, फर्ज जमात शुरू हो चुकी है, तो क्या मुझे फर्ज को ज्वाइन करना चाहिए या पहले वो दो सुन्नतें पढ़नी चाहिए? मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम बिल्कुल मुफ्ती साहब से इसका सवाल 5 बजे के बाद मैं आंसर लूंगी, अभी नहीं। अच्छा जी, मैं जरा सर आपके पास आऊंगी। ये बताइए कि जो लोग कराची में इस वक्त शहर में, ये आपसे कैसे रुजू कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अपनी ट्रीटमेंट के लिए? जी मेरा ख्याल है कि जितने लोगों को भी रुजू करना है डेफिनेटली उनको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। हमारी एक छोटी ब्रांच गुलशन हदीद के अंदर भी है और बाकी जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो मलीर, जो मैंने आपको एड्रेस बताया, मलीर के अंदर ओल्ड थाना एक जगह है बकरापड़ी रोड पे, उस पे वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर आप कभी भी आएँ। ये सुबह आम दिनों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक हमारा ओपीडी टाइम है। पूरे हॉस्पिटल का टाइम जो है वो 3 बजे तक का है। अच्छा, जाते जाते मैं चाहूँगी, टाइम का जो है ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी अपने नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें, कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी हमारे नंबर्स वगैरह मौजूद हैं और सभी और इस चैनल के तजस्सुस से भी इस चैनल पे हमारी कंटिन्यूसली नंबर्स भी आ रहे हैं, अकाउंट नंबर भी आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी आ रहे हैं। तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम मेरे ख़्याल में कि पैदाई खिदमत के लिए हुए हैं और हम हर वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। यू आर वेलकम टू अल इब्राहिम हॉस्पिटल एनी टाइम। अपना ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बच्चों का और बच्चों की आंखों का ख्याल रखें, क्योंकि थोड़े से मसले की वजह से आंख ज़ाया हो सकती है। प्लीज़ उनका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सलीम बुर्दी साहब, बहुत शुक्रिया। अल इब्राहिम को आप रिप्रेजेंट करें और मैं रोज़ाना इंशाल्लाह आपका मोटिवेशन मैसेज रोज़ाना इंशाल्लाह दूंगी। मुफ्ती साहब, हम लोग यहाँ पर ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और मैं हूँ आपकी मेज़बान सबी अर्श। और अभी जो प्रोग्राम का सेगमेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि छोटी सी नेकी के साथ मैं ये चाहूँगी कि आपकी जो मुश्किलात आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, हम उसके मौजू पर भी हम चाहते हैं कि आपके सवालात के जवाब दें, वज़ाइफ के बारे में बात करें। अल्लाह ना करे जैसे आपके घर में बीमारियां आ जाती हैं, रोज़गार नहीं होता बच्चों का, तो हम उसके सिलसिले में भी कुरानी आयत को मद्देनज़र रख के, सामने रख के बात करेंगे। और हमारे साथ हैं मुफ्ती गुलाम गौस मदनी साहब। और एक किस्सा, एक कहानी इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे सैयद वहाज की ज़बानी। सैयद वहाज जैदी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ नात ख्वां भी तीनों मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है नात ख्वां मेरी प्यारी बहन मिनहल हैं और कोमल हैं, और एक और बच्ची हैं हमारे साथ, वो हैं सोबिया। तीनों बेटा अस्सलाम वालेकुम बच्चियों, कैसी हो शहजादियों? ठीक हो? मिनाल कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा मिनाल, ये बताएं आप, ये जो आपकी आंखों की बिनाई चली गई है, ये बचपन से ऐसे थे या बाद में कोई बीमारी हुई थी? बचपन से ही है। अच्छा, जब आप पैदा हुई थी तब से आपको नजर बिल्कुल नहीं आ रहा? नहीं। डॉक्टर से जब आप इलाज के लिए गई होंगी तो डॉक्टर ने क्या कहा था? बाबा ने आपके अब्बू लेके गए होंगे, क्या कहा उन्होंने? इलाज है नहीं, अगर दुनिया में आके होता तो शायद हो जाता, लेकिन आई मैं सब के जाऊँ। अच्छा ठीक है, इनका जो है पैदाइशी, मेरी प्यारी बच्ची जो है ये मिनाल जो है वो आंखों से महरूम है, लेकिन बड़ी प्यारी आवाज़ की मालिक है। और मैं चाहूँगी मिनाल की नात सुनने के बाद हम फिर गौस मदनी साहब के पास सवालात लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाह करें। मिनाल हमारे साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगी। जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
मैं काबे को देखूंगी, वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगी, रब मुझे को बुलाएगा। सुभान अल्लाह, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगी। मिनाल, बहुत प्यारा अंदाज, बहुत खूबसूरत। मैं मुफ्ती साहब के पास चलती हूँ। मुफ्ती साहब, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ घरों में जकड़े हुए, और हम चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में ये परेशानियाँ और ये जो घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ज़रा ज़रा बात पे बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है, माँ बाप लड़ने लगते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, तो हम किस तरह इसको अच्छा पुरअमन अपने घर को कर सकते हैं? सबसे पहले तो मोहब्बत का एक तावीज़ है, एक वजीफ़ा है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में जी की सूरत ही उसमें है जी कि अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों, बहन भाई की आपस में लड़ाई होती हो, या मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात कशीदा हों, तो मोहब्बत का एक वजीफ़ा है कि रोज़ाना 121 मरतबा सूरह इखलास जी। पढ़ें, पानी पर दम करें या किसी मीठी चीज़ पर दम करके जी सामने वाले फ़र्द को खिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन वजीफ़ा उसी वक्त कारआमद होगा जब उससे पहले हम जो दीगर अल्लाह की इबादत हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, अगर इनको मुकम्मल करेंगे तो ये वजीफ़ा भी कारआमद होगा। हमारी आवाम क्या करती है कि वजीफ़ा तो ले लेती है, जब वजीफ़ा कर लेते हैं और वो काम नहीं करता तो हम कहते हैं कि यार वजीफ़ा हमने किया था, काम ही नहीं किया। तो वजीफ़ा तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपके क्या अमल हैं? यानी कि एहतमाम उस जैसा नहीं बिल्कुल, एहतिमाम हमें करना चाहिए। एहतिमाम यही है कि जो अल्लाह ताला ने पहले हम पर लाजिम किया है, पहले हम उसको तो पढ़ें, फिर उसके बाद वज़ाइफ अगर हम पढ़ते हैं तो वजीफ़ों की अपनी बरकत उसमें अल्लाह तबारक व तआला डाल देता है। तो अगर मोहब्बत बहन भाई आपस में रखना चाहते हैं या घर का माहौल अच्छा रखना चाहते हैं तो 121 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर पानी पर दम करके पिलाएं, इंशाअल्लाह घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जिस तरह कहते हैं नमाज के लिए वज़ू का बहुत लाजिम है, और बिल्कुल इसी तरह अगर हम घर में चाहते हैं लड़ाई झगड़े ना हो तो सबसे पहले हमें कुरान की तिलावत और नमाज और जो हमारी शरी आप जैसे बताते हैं वो हम लोग उससे दूर हो गए, और हम लोग अपनी ज़िंदगी को एक टेलीविज़न देखना, मोबाइल देखना और खाना पीना घूमना, और हम कहते हैं परेशान, हमारे असल में रूह सुकून में नहीं आ रही ना। अच्छा, बात करूँगी मैं, जिस तरह मेरा भी सवाल ये क्या, तो आप कुछ बताना चाह रहे थे कि कुछ वज़ाइफ आप बताते, आपको मसले आते रहते हैं। एक तो मसला ये है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी को डरावने ख्वाब आते हों, बुरे ख्वाब आते हों, तो उसका कोई वजीफ़ा, कोई अमल, तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 64 है जी। अगर उस सूरह यूनुस की आयत नंबर 64 को 7 मरतबा अच्छा अगर पढ़कर सोया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बुरे ख्वाबों से हिफाजत अता फरमाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स पसली के मर्ज़ में मुब्तला है जी, तो उसका आसान सा वजीफ़ा ये है कि एक सफ़ेद कपड़ा लें 1 इंच का, और उस कपड़े पर सूरह कदर जो है वो आप पढ़ें 7 मरतबा। सूरह कदर पढ़ने के बाद उस कपड़े को एक गिरह लगाएं, ठीक है, और गिरह पर दम कर दें। फिर इसी तरह 7 गिरह लगाएं और 7 मरतबा सूरह कदर पढ़ते जाएं। इंशाअल्लाह पसली के मर्ज में जो बंदा मुब्तला होगा उसके पसली के मर्ज भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा रात को डर जाता है, ख्वाब आते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं रातों को डर जाते हैं, तो उसके लिए दुआ है कि अगर रात को बच्चे के सराहने खड़े होकर ये पढ़ दिया जाए, आऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गदबिही व इकाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाजाति शयातीन व अन यहदरून। ये अगर पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह रात को बच्चा जो है वो डरेगा नहीं, इंशाअल्लाह इत्मीनान के साथ नींद वो सो जाएगा। ये जितने वजीफे हम बताते हैं, अगर हमारे सुनने वाले जितने भी नाजरीन हैं अगर कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये फिर वज़ाइफ जो हैं वो जहन से निकल जाते हैं और याद नहीं रहते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, साथ में जैसे आपका माशाल्लाह, मैं नाज़रीन एक और बात बताऊँ, मुफ्ती साहब माशाल्लाह मदरसा रन कर रहे हैं, और मदरसा अल हाफिज इस्लामिक एकेडमी के नाम से, और इनका स्क्रीन पर नाम भी और नंबर भी चल रहा है। और ये एक, क्योंकि आज मैंने नेकी की बात की है तो मैं चाहूँगी आप इस नेकी में हिस्सा मिलाएं,
और आपके इकदाम से हम सब ही समझने उसमें शमूलियत हो जाएगी। और इनके मदरसे को इस वक्त ज़रूरत है जगह की, क्योंकि वो जो रेंटल होता है वो डिफरेंट जगहों पे चेंज होता है, इससे बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं जो कुरान की तालीम हासिल करें। मदरसे में इनके 150 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कुरान की तालीम और हिफ्ज़ करें। तो मैं ये तमाम जितने इस वक्त लोग देख रहे हैं मुझे, और अल्लाह पाक आपके रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर जो है मुफ्ती साहब के जो है आप इनसे रब्ता कीजिए, आप वहाँ पे विज़िट कीजिए और देखें आप उनको उस जगह पर, क्योंकि वो इसी एरिया में रहना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे अगर ये कहीं और चले गए तो बच्चे वहाँ से जो है ना परेशान हो जाएंगे, उनकी तालीम कुरानी तालीम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं कि 150 तलबा से ज़ायद बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, और 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा जो है वो एक किराए की जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन 150 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के फारिग हो चुके हैं, जो नादरा कुरान पाक भी मुकम्मल कर लिया है, उसमें हिज़्ज़ करने वाले भी हैं, मुख्तलिफ दीनी कोर्सेज़ भी करके जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हमें ज़रूरत जो है वो इस वक्त जगह की है, अशद जगह की ज़रूरत है। और अगर हम साथ मिलकर कदम ब कदम इंशाल्लाह साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो दीन का काम अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसा कि आज का टॉपिक भी था, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला शान के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो अपना पूरा माल लाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर निसार कर दिया। ये दीन की तरवीज के लिए ही था, दीन की इशाअत के लिए था। तो अगर जी हाँ, अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी जो है वो दीन में अपना दीन की तरवीज में इशाअत में अपना किरदार अदा करें, तो फिर ऐसे मदारिस, ऐसी NGOs, ऐसे इदारे के जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर हमें ज़रूर खर्च करना चाहिए और उन्हें आगे सपोर्ट करना चाहिए। बेशक बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, इसीलिए मैंने अपील की है। और आप अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम करते हुए सोचते भी नहीं हैं, और ख़ास तौर पे जो अल्लाह की राह में किया हुआ काम है उसके लिए तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप इनसे मिलें, वहाँ जाके विज़िट करें, और आप मेरे साथ भी यहाँ पर अगर आना चाहें, आप अलल ऐलान भी बताना चाहें, तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो चाहूँगी कि अगर आप कोई अच्छा काम करें, आप हमारे साथ भी बैठें, ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। अच्छा, बात करें हम साथ साथ मैं चाहूँगी नातें भी चलती रहें, तो यहाँ पर कोमल मौजूद है, कोमल से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। जी कोमल, बिस्मिल्लाह करें, माइक लीजिएगा और सब अपने घर में दिल से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। बिस्मिल्लाह कीजिए जी। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती हैं अज़ाने। हमदे खुदा से तर है ज़बाने,
कानों में रस घोलती हैं अज़ानें, बस एक सादा आ रही है बराबर, बस एक सादा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। कोमल, बहुत खूबसूरत अंदाज। अच्छा मुफ्ती साहब, अक्सर लोग रोज़गार के लिए बड़े परेशान होते हैं, कोई काम शुरू करते हैं और उनमें नुकसान हो जाता है, तो उनको क्या पहले इस्तिखारा निकालना चाहिए, या कोई कारोबार करने के लिए उनको कुछ क्या इक़दाम करने चाहिए कि उनके काम कारोबार में बरकत? देखिए, इस्तिखारा करना यह सुन्नत मुबारक है। नबी पाक अलैहि सल्लम की सुन्नत है कि आप कोई भी काम करने से पहले आपने तालीम दी है कि इस्तिखारा किया जाए। तो इस्तिखारा बेहतर ये होता है कि इंसान खुद जो है वो इस्तिखारा करे। वो इस्तिखारे का तरीका ये है कि 2 रकत नफिल पढ़े इस्तिखारे की नियत से, और उसके बाद दुआए इस्तिखारा आती है, वो दुआए इस्तिखारा पढ़े और अपना जो भी मकसद है वो मकसद रख कर सो जाए और सीधी करवट वो सोए। तो रात में अगर कोई सफ़ेद चीज़ या इसी तरह सब्ज़ कोई शय अगर नज़र आए तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, और अगर ब्लैक हो या रेड हो तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, वो काम ना किया जाए। ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, इस्तिखारा करना एक ज़न्नी होता है, यानी अगर आपको इशारा हुआ कि ये काम ना करो और आपने कर लिया, बसा औकात ये भी होता है कि इस्तिखारे में अगर ना करो लेकिन आपने कर लिया, वो काम अच्छा हो गया, तो कहते हैं कि यार इस्तिखारा जो है ना वो मतलब अच्छा नहीं हुआ। सही है। तो इस्तिखारा एक ज़न्नी चीज़ है, ये कतई और यकीनी और हकीकी चीज़ नहीं है, ये ज़न्नी चीज़ है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम मौजूद थे और सहाबा किराम इस्तिखारा किया करते, इस्तिखारा करके आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम को बताते थे, तो सरकार अलैहिस्सलाम को क्योंकि बतौर वही बता दिया जाता था कि ये इस्तिखारा बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो इस्तिखारा उनका हकीकी इस्तिखारा था। लेकिन आज हमारा जो इस्तिखारा है इसमें शैतान का अमल दखल हो सकता है। हमारी नीयत ज़्यादा होती है ना, यही करना है, तो वो माइंड नहीं मान रहा होता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही। कोई भी अगर काम शुरू किया जाए तो काम शुरू करने से पहले बेहतर ये है कि आप सूरह तकासुर जो है, ठीक है, सूरह तकासुर 21 मरतबा जो है सूरत तकासुर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और पढ़ने के बाद सूरत तकासुर पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, या अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बरकत अता फरमाएगा। और अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए वही सूरह वाक़िया अगर मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाए तो इंशाअल्लाह इसकी भी बरकतें हासिल होंगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और भी है कि 5 नमाजों में मुझे बताएं, जैसे आपने सूरह वाक़िया और ईशा के बाद सूरह मुल्क, तो फजर एक कॉलर है हमारे दरमियान। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी वो गरीबों की जब मदद करती हैं तो हमारी क्या कुछ कर देंगी भाई? हाँ हाँ बताएं, आप कहाँ, क्या नाम है आपका, क्या आपको क्या मतलब रहते कहाँ है? कराची से बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी। कराची से मॉडल कॉलोनी। तो आप क्या करते हैं मेरे भाई, आपकी उम्र क्या है? मैं बाजी सुबह के टाइम गाड़ियाँ साफ कर। नहीं, आपकी उम्र क्या है? उम्र बाजी 30 साल। 21 साल? 30 साल। तो आप शादीशुदा हैं? जी जी, मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा ठीक है। आप ये बताएं, आपने जो है मेरा भाई, नाम क्या बताया था आपने? हाफिज सरवर। हाफिज सरवर। हाफिज सरवर। तो आप क्या चाहते हैं, मैं मदद किस तरह आप सोच रहे हैं कि कोई कारोबार करना चाह रहे हैं या क्या आप चाह रहे हैं, ये बताइए। कारोबार में तो यही है, रिश्का ले दें तो चलो वो चलाते रहेंगे, किसके हिसाब से आपको पैसे देते रहेंगे वापस। अच्छा ठीक है, मैं आप क्या करें, अपना नंबर लिखवा दें, मैं आगे किसी को दे देती हूँ, अल्लाह करेगा वो आपके लिए कोई ना कोई, वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको बता देंगे। ठीक है, चलाएंगे गाड़ी तो आपको दुआएं देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूर नहीं, आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, और आप अपना नंबर जरूर लिखवा दीजिएगा,
तो मैं आगे दे दूंगी, वो आपकी पूरी इंक्वायरी कर लेंगे, तो आप देखेंगे आपको कहाँ पर वो मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह पाक आपकी जो है ना आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, मैं बता रही थी कि जैसे हम लोग सूरह मुल्क इशा के बाद पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लिए कब्र का अजाब ख़त्म करती है, और उसके अलावा सूरह वाक़या जिस तरह हमारे रिस्क में बरकत हो, तो मगरिब की नमाज फजर में और जोहर में बताइए क्या? जी, फजर की नमाज में सूरह यासीन पढ़ने का कहा गया है कि सूरह यासीन शरीफ जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद का दिल है। बेशक, ठीक है ना, जब दिल दुरुस्त होगा तो फिर सब कुछ दुरुस्त होगा। तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ें। जो बंदा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की पूरे दिन अल्लाह ताला की हिफाजत में वो बंदा आ जाता है। सुभान अल्लाह। और जोहर की नमाज के बाद सूरह नूह पढ़ने का हुक्म है कि सूरह नूह जो है वो तिलावत की जाए। 29 पारे की ये सूरह मुबारक है, इसकी तिलावत की जाए। इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे की नूर अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाएगा। और असर की नमाज के बाद अल्लाह सूरत नबा सही अगर पढ़ी जाए तो सूरह नबा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को तवाना और उसमें कुव्वत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल मैं आपसे पूछूंगी कौन कौन सी तस्बीहात हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल का हम टॉपिक रखेंगे कि हम तस्बीहात 5 वक्त के नमाज। जी जी, कुछ सवाल करना है आज को जो है वो जरा कुछ उल्टे सीधे ख्वाब देख रहे थे, तो उनके लिहाज से कुछ बताइए। उसके लिहाज से अक्सर ख्वाब में सांप आ जाता है जी, उसके लिए याद मैंने आपको बताया ना कि अगर बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आते हैं, जैसे सांप देख लिया, बिच्छू देख लिया, छिपकली देख ली, मेरे ख्याल में उल्टे हाथ पे 3 बार जो है वो तो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 मरतबा थू थू कर दें। वो तो रात को वसवसे नहीं आएंगे, ख्वाब नहीं आएंगे। इसी तरह रात को सोने से पहले 7 मरतबा सूरह यूनुस की आयत नंबर 64, अभी मैंने बताया 64 आयत नंबर वो पढ़ें 7 मरतबा, इंशाल्लाह डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। ये हो जाता है कभी कभी, बंदा बार बार ना ऐसी चीज़ें देखता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम नाते रसूल मकबूल सर्वसर्म सुनते हैं सोबिया से, और सब अपने घर में दिल में बहुत अच्छे दिल से पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। लजपाल नबी मेरे दर्द दवा देना, जत्वते न जाए दामन दी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत ना मेरी कब्र वसा देना, इस जिक्र दी बरकत ना मेरी कब्र वसा देना। दिल पर हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा चले कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई है। खैरत हमारे साथ, खैरत ये मैं आपको देख रही हूँ इतनी देर से, इतनी प्यारी परियों वाला सूट पहना हुआ आपने, और कल भी आप आई थी रोज़ा के, आज भी रोज़ा रखा है पक्का। पता है मोहसिन भाई आपके इतने सारे पोज बना रहे, कभी आप ऐसे कर रही हैं, कभी ऐसे कर रही हैं, और आप, मैंने सुना आप कुछ गेम भी खेलती, क्या गेम खेलती हैं बताए ना, क्या खेलती? ये छुपन छुपाई खेलती, क्या बात है। स्पोर्ट्स में कुछ नहीं करती? स्पोर्ट्स में क्या खेलती हैं? अच्छा इधर आओ मेरे पास, आओ इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, आ जाओ, ये बैग इधर करके आ जाओ, ऐसे बड़ी स्पीड वाली देखो जंप करके आई। अच्छा आप बताएं, फिर स्पोर्ट्स में क्या खेलती हो? जूडो कराटे खेलती हो, जंप वंप खेलती हो, क्या खेलते हो वो बताओ। हम चेयर के साथ राउंड वाला खेलते हैं। ये चेयर के साथ राउंड वाला अच्छा कल भी रोजा रखा था, आज भी रखा, कहाँ रख के आई हो? मुंह में रखा है भाई इन्होंने, और ये मुंह अब बंद रखेंगी, ये कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तो इतने सारे, अभी यहाँ पर शर्म आ रही है, इतनी प्यारी सी बच्ची मुझे बहुत अच्छी, मैंने कहा आज दोबारा इसको इनको, अब ये मेरे साथ ही रहेंगी। ठीक है जी, मेरे साथ ही रहने ना। अच्छा आपको पता है अभी आपको इतनी प्यारी स्टोरी सुनाने वाले कौन?
वहाज सभी बाजी घर नहीं जाने देंगे फिर। हाँ देखो वहाज को हमने अपने साथ रख लिया ना, तो वहाज जो है ना पिछले रमजान में मेरे साथ था, मुझे अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, किस्सुल अंबिया सुनाता है। अब इनकी बारी आ गई, अब गौर से सुनना, हम दोनों सुनेंगे, ठीक है? और ये सुनाएंगे हमें किस्सा। जी नाज़रीन, आप अपने बच्चों के साथ इस वक्त इबादत रमजान की ट्रांसमिशन देख रहे हैं, और अभी जो खूबसूरत सेगमेंट है वो है सैयद वहाज। जी हाँ, एक किस्सा, एक कहानी सैयद वहाज की ज़बानी। बिस्मिल्लाह कीजिए सैयद वहाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए शब शबिस्ताने दिल सरवरे कौनैन, ए रोशनिये अंजुमने सैयदो सकलैन, ए मज़दरे अनवारे हरी में रुखे हसनैन, ए मोमिनाए हस्तियों सिद्दीक़े दारैन, तारीख में इतना बड़ा एजाज कहाँ है, हद ये है कि तू खातूने क़यामत की भी माँ है। और आज जिस बीबी का जिक्र है वो मलिकतुल अरब सिद्दीक़ा ताहिरा, और ये वो बीबी है कि जो मुसलमान ख़वातीन में सबसे पहले ईमान लाने वाली बीबी। सुभान अल्लाह। अरब में जब तिजारत हजरात को कुछ भी तिजारती सामान खरीदना होता था या बेचना होता था तो बाकायदा एक मीटिंग होती थी। उस मीटिंग के अंदर ये आपसे बाकायदा परमिशन लेते थे कि क्या आप इसे फ़रोख्त करते, और अगर आप उसे अप्रूव करती थी तभी वो चीज़ फ़रोख्त की जाती थी, और अगर आप मना कर देती थी तो उस चीज़ को कोई फ़रोख्त नहीं करता था। उसकी वजह ये थी आपसे मशवरा लेने की, आपकी इजाज़त लेने की, क्योंकि आप उस ज़माने की बहुत मशहूर ताजरा खातून थी और आपके तिजारती काफ़िले जो है वो यूनान, इराक, ईरान हर जगह जाते थे। और जब वो लोग वहाँ से बाहर आते, उनसे पूछा जाता था कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो बताते थे कि हम उस खातून के पास से आ रहे हैं कि जो तिजारती खातून है। क्या बात। और ये मेरी वो बीबी है कि जो मलिकतुल अरब है। किसी एक इलाके की मलिका हो तो उसे मलका कहते हैं, और जो दो आलम की हो उसे मलिका कहते हैं। और एक वक्त आया कि आप रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हो चुकी थी कि आप जो है वो जॉब करें, आपकी उम्र थी कि आप जॉब करें। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपको अपने साथ जनाब खतीजा के पास लेकर गए। कहा कि इनकी उम्र हो चुकी है कि कोई जॉब करे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें अपने तिजारती काफिलों के साथ भेजें। बीबी खतीजा ने रजामंदी दे दी। अब आपके तिजारती काफिले ले जाने लगे। तो बीबी ने देखा कि जो काफिले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जाते हैं उनसे बहुत मुनाफा होता है। तो आप सोच में पड़ गई कि इतना मुनाफा तो कभी नहीं हुआ एक काफिले से जितना इनके काफिले ले जाने से होता है। तो आपने एक दिन अपने निहायत ही पुरएतमाद गुलाम मैसरा को कहा कि मैसरा तुम इनके साथ जाओ और एक एक बात एक एक बारीकी से देख कर आना कि क्या होता है। अब क्या, जो कि बीबी खतीजा का हुक्म था, तो मैसरा आपके साथ चले गए। अब जब आपको पता चला बीबी खतीजा को कि वो काफिला जो गया था वो आ रहा है, तो आप अपने महल की सबसे बुलंद फसील पे जाके खड़ी हो गई और दूर से आपने उस काफिले को देखना शुरू किया। तो आपने जब मैसरा आया तो आपने पूछा कि मैसरा मुझे बताओ क्या हुआ। तो मैसरा ने बताया कि मैंने देखा कि उनके सर पे एक बादल मंडराता है जो उन्हें साया देता है, और कोई भी शख्स है जितना ही बड़ा ही क्यों ना हो, जितनी ही बड़ो काबत क्यों ना हो उसकी, लेकिन वो आपके सामने छोटा नजर आता है। फूल पौधे दरख्त सब झुककर आपको सलाम करते हैं और आपके हाथ में पत्थर आके तस्बीह करते हैं। अब जब आपने सब कुछ सुना तो आप हैरान हो गई और आपने शादी का प्रपोजल दिया। तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ये पैगाम अपने चचा अबू तालिब तक पहुंचा दूंगा। अब जब जनाब अबू तालिब को ये बात पता चली तो आपने जनाब सफ़िया को कहा कि सफ़िया जाओ और जनाब खतीजा के घर के हाल मालूम करके आओ कि क्या हो रहा है। अब जब जनाब खतीजा को पता चला कि जनाब अबू तालिब के घर से एक खातून आ रही है तो आप खुश हुई बहुत और आपने उनका एहतमाम किया। और जब आपने उन्हें दूर से आते हुए देखा तो आप खुशी के मारे खड़ी हो गई और आपका पैर एक पर्दे में अटका और आप जमीन पे गिरने लगी। तो अचानक से आपकी जबान से कलमा जारी हुआ कि खुदाया तू मोहम्मद के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद रख।
अब जैसे ही खुदा ने इस कलमे को सुना, खुदा इतना खुश हुआ कि खुदा ने सूरह कौसर का कुरान में नुज़ूल किया और सैयदतुन निसाइल आलमीन को आपकी आगोश में भेजा। अब जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बीबी खदीजा का अक्द हुआ तो आप उस घर में आई जो रसूलुल्लाह का घर है। अब आपके साथ आपकी कनीज़ों के गुलामों का एक बहुत बड़ा हुजूम था और वो आते थे और दौलत रखते जाते थे, हीरे जवाहरात सोना चांदी रखते जाते थे। बिलाखिर इतना सोना चांदी आ गया कि वो छत को छूने लगा और आपको रसूल खुदा का नूरी चेहरा दिखना बंद हो गया। तो आपने उस तमाम दौलत को ठोकर मारते हुए कहा कि जो दौलत मुझे मेरे मोहम्मद के चेहरा देखने से दूर कर दे, मैं उसे कबूल नहीं करती, मैं उसे ठोकर मारती हूँ। और जब आपकी बात को देखा रसूलुल्लाह ने तो रसूलुल्लाह बहुत खुश हुए। और ये मेरी वो बीबी है कि जिन्होंने जब आपकी जो है वो शिकम में बीबी फातिमा तो ज़हरा आई तो हद तो ये हो गई थी कि अरब की जो औरतें थी वो आपकी दिलजोई के लिए नहीं आती थी। वो कहती थी कि आप इतनी मशहूर ताजरा हैं, आप इतनी रईस हैं और इन सब के बावजूद भी आपने किसी अच्छे रईस शख्स से शादी करने के बजाय एक यतीम से, एक गरीब से शादी की। और आप अब खुद को बहुत तन्हा महसूस करती थी, लेकिन फिर भी रसूल की और आपकी मोहब्बत में कोई फर्क ना आया। हत्ता कि आपने वो वक्त भी देखा कि वो औरत की जो बहुत महंगे महंगे लिबास पहनती थी, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाती थी, आपको शोबे अबी तालिब में कैद कर दिया गया और आपको दरख्त के पत्ते खाने पे मजबूर कर दिया गया, लेकिन तब भी आप रसूल से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। और जब आपका जिस साल रिसाल हुआ उस साल को रसूल ने आमुल हुज़्न करार दिया और तकरीबन 1 साल तक जो है वो आपका रसूल ने गम किया और आपकी याद इतनी थी, रसूल को आप इतना याद आती थी कि जब भी घर में कोई अच्छा पकवान बनता था तो वो आपकी सहेलियों को भिजवाते थे आपकी याद में। और जब आपका रिसाल होने वाला था तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी जो आखिरी मुलाकात है उसमें आपने कहा कि या रसूलुल्लाह मैं वसीयत करना चाहती हूँ लेकिन मुझे शर्म आती है। और ये भी बताया जाता है कि आपने कहा था कि या रसूलुल्लाह मैं वो हक अदा नहीं कर पाई जो मुझे हक अदा करना चाहिए था। तो रसूल रो पड़े और आपने जवाब दिया कि नहीं खतीजा, तुमने बल्कि हक से भी बढ़कर हक अदा किया है। सुभान अल्लाह। और जो वसीयत की बात थी तो आपने कहा कि मुझे शर्म आती है, आप मेरी बेटी को बुलाइए, मैं उन्हें अपनी वसीयत बताना चाहती हूँ। अब बीबी फातिमा आई तो आपने वसीयत बताई। आपने कहा कि बेटी मुझे कब्र से डर लगता है, अपने बाबा से कहो कि वो अपना पहना हुआ कुर्ता मुझे पहनाकर कब्र में दफन करे कफन की सूरत। और ये मेरी वो बीबी है कि जिनको अल्लाह की जानिब से सलाम आया। और जब आपके रिसाल हुआ आपका तो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन के हाथों जन्नती कफन भेजा, लेकिन रसूल ने पहले अपनी चादर आपको ओढ़ाई, फिर वो कफन आपको पहनाया, फिर आपको सुपुर्दे खाक किया। और इन सब बातों का जो है वो निचोड़ ये है, किस्मत भी खतीजा की जमाने से भली है, बस एक ही दामाद है और वो भी अली है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक किस्सा, एक कहानी सैयद वहाज की ज़बानी खूबसूरत अंदाज खतीजतुल कुबरा का वाक़या पेश करे थे और हम लोगों के लिए ये सारी जब हम वाक़यात सुनते हैं हमारा जो है ईमान ताज़ा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनूंगी मिनहाल से, तो मिनहाल आप हमें सुनाए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। ऐसा से गुंबद वाले मंजूर दो
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिनाल, अच्छा खैरत को मैं चाहूँगी माइक दें और खैरत जो है हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगी। जी खैरत, बिस्मिल्लाह कीजिए। मौलाया सल्ली हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, मेरी नून कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है। मुफ्ती साहब आपसे सवाल करूंगी कि आप बेटा वहाँ पे बैठ जाओ सोफे पे। अच्छा जी, मैं कहूँगी मुफ्ती साहब, जिस तरह ज़िंदगी में ये जो हम सिलसिला हमारी ज़िंदगी में चलता रहता है और हमें एक मौके मिलते रहते हैं अच्छे काम करने के लिए, और हम फिर भी जो नेकियां जो हम लेना चाहते हैं तो हम कहीं कहीं हमारे पास होती हैं करने की नेकियां, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम ये कहाँ पर कोई, जैसे अभी रोज़ा है, आपने कहा किसी को इफ्तारी करवा देना, किसी की मदद कर देना, ये भी नेकी कहलाती है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपने ज़िक्र के लिए पैदा किया है। अब इबादत सिर्फ नाम ये नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ें या रोज़ा रखें या ज़कात दें या जिहाद करें या हज करें, सिर्फ इसी का नाम इबादत नहीं है, बल्कि इबादत तो ये भी है कि अगर कोई भूखा हो उसे खाना खिला दिया जाए, ये भी एक इबादत है, ये भी एक नेकी है। इसी तरह अगर कोई जानवर हो, भूखा हो, प्यासा हो, उसकी भूख को ख़त्म कर दिया जाए, उसकी प्यास को ख़त्म कर दिया जाए, ये भी एक नेकी है। अगर रास्ते में एक पत्थर मौजूद हो और वो इस नीयत से हटा दिया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मुसलमान भाई ठोकर लगने की वजह से गिर जाए, इस नीयत से उस पत्थर को हटा दिया जाए, ये भी नेकी है, ये भी सवाब है। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें नेकियों का दर्स देता है कि हम जितनी हो सके इसमें नेकियां करें। ये मुवासात का महीना है, भलाइयों का महीना है, गम ख्वारी का महीना है। यतीमों पर हम से उनके साथ अच्छा सलूक करें, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करें, मसाकीन के साथ अच्छा सलूक करें, नादार के साथ अच्छा सलूक करें, मुफलिस जितने भी हैं उनके साथ अगर अच्छा सलूक करेंगे, ये भी एक नेकी है। अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करना, ये भी एक नेकी है। किसी को मुस्कुरा कर देख लेना, उससे मुस्कुरा कर बात कर लेना, ये भी एक नेकी है, ये भी एक सदका है। तो इबादत का टॉपिक जो है बहुत वसी है। तो हम जितना हो सके हम जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में अपने आप को मशगूल रखें, ताकि इबादत में मशगूल रखने के बाद, ज़िक्र में मशगूल रखने के बाद फिर अल्लाह का एक कुर्ब हासिल करने, अल्लाह का एक प्यारे बन जाएं। हम अगर औलिया उज़्ज़ाम की ज़िंदगियों को देखते हैं तो इन हस्तियों ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के बाद, अल्लाह का ज़िक्र करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक रुतबा हासिल किया है, एक मर्तबा हासिल किया है, मकाम हासिल किया है। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के यहाँ एक मकाम हासिल करें, रुतबे हासिल करें, तो फिर हमें वो काम अपनाने होंगे कि जिसमें अल्लाह तबारक तआला की रिज़ा मौजूद है। और ये रमज़ानुल मुबारक जो है ये तो नेकियों का एक मौसम है कि हम जितनी हो सके इसमें नेकियां समेट लें। छोटी सी छोटी नेकी को भी ये समझकर नहीं छोड़ना चाहिए कि यार ये तो नेकी छोटी सी है, हम कैसे ये करेंगे, हम तो बड़ी नेकी की तरफ जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चाहे छोटी नेकी करें लेकिन वो मुस्तकिल करें, यानी इस्तिकामत उसके ऊपर मौजूद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है वो 100 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ता है और वो बंदा कहे कि मैं 100 मरतबा नहीं, ये तो छोटी नेकी होगी, मैं 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा। तो चाहे वो 100 मरतबा ही दुरूद पाक पढ़े, लेकिन इस्तिकामत के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ दुरूद पाक पढ़ता रहे, ये भी एक नेकी है। अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में अपने आप को मशगूल रखे, क्योंकि आज हर शख्स जो है ना वो बेचैन है, बेसुकून है। तो अगर सुकून चाहते हैं, अगर इत्मीनान चाहते हैं, तो अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि आगाह हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हम लोगों ने कोशिश की, जाहिर सी बात हमारा टॉप मौजूद गुफ्तगू होता है, तो हमने आज जो जिक्र किया, गुफ्तगू की,
और सैयद वहाज भी मेरे हमारे साथ थे, हज़रत खतीजतुल कुबरा। जब बड़े दिन भी बीच में आते जा रहे हैं, कुछ विलादत होती है, कुछ जो है विसाल भी होता है, और अंबिया कराम का ज़िक्र भी होता है, बड़े बड़े जो है पैगम्बरों का भी ज़िक्र है और असहाबा का भी ज़िक्र है। तो हम उनका भी ज़िक्र साथ साथ, उनके जब दिन आते रहेंगे इंशाल्लाह हम उनका भी ज़िक्र साथ साथ करते रहेंगे इंशाल्लाह। उनको भी उनके साथ मौजू गुफ्तगू रखेंगे। तो यहाँ पर हम मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान में, और ये हमारा है बावर्ची खाना। और आज मैंने स्पेशली मैंने कहा कि मैं जो है ना वो ड्रिंक बनाना चाह रही हूँ। और जब बंदे को जब बहुत ज़्यादा ऐसे पकोड़े या स्पाइस चीज़ खाते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कहते हैं ना जिगर को ठंडा करती हैं, मैदे को ठंडा करती हैं। तो आप अपने घर में बच्चों को भी सादा भी, क्योंकि मैं मेरे ऑफ कोर्स मेरा स्पॉन्सर भी गुलबहार जो है मरहबा, तो मैं गुलबहार का स्पेशली जो है, क्योंकि कलर्स में भी बड़ा प्यारा है। वैसे तो इनका इलायची वाला भी अच्छा है, दूसरा भी फ्लेवर अच्छा है, लेकिन मुझे ज़रा ये इसका मुझे कलर ज़रा ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसे दूध में भी और सादा जो है ठंडे पानी में भी बना रही हूँ। और साथ में इसमें यूज़ कर रही हूँ तुख्म लंगा। इसे पहले से आप भिगो दें, इसे जब आप पहले से भिगोएंगे तो जरा फूल जाएगा। ये आपकी आंतों के अंदर जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और आपके खाने को भी हजम करता है, जैसे मैं कहूँगी, और मैदे और जिगर को ठंडा करता है। तो सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अगर हम यूज़ करें, जैसे मैंने ये पहले से ही फूल गया है, तो मैं इसे क्या करती हूँ, इसके अंदर मेरे पास ठंडा पानी भी मौजूद है, ये इसमें भी ठंडा पानी मौजूद है। और मज़ीद आप नट्स में आप, जैसे मैंने ये सिर्फ ये पिस्ता और बादाम ये थोड़ा क्रंच किए हुए, और अक्सर आपने देखा होगा बड़े दिन होते हैं मुहर्रम के तो शरबत बहुत ज़्यादा बनता है। तो आज मैंने जो ड्रिंक में स्पेशली जो है मरहबा का जो है ये मैंने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसका, और यकीन करें बिल्कुल हल्का हल्का ठंड, ये वो है हल्का सा भी वैसा दूध है, नॉर्मल, ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो ये बहुत ईजीएस्ट इसमें घुल जाएगा। कोई आपको चीनी कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर खुद इतनी ओरिजिनल मुरक्कबात अरकियात मौजूद हैं कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, इसको हल्का सा मैंने ये मिक्स किया और ये बिल्कुल इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, बिल्कुल कुछ पता नहीं, जैसे होता है कुछ होते जम जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर हमने ऐड किया तुख्म लंगा। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, इसमें थोड़ा मैं इसमें भी शामिल करूँगी, क्योंकि मैं सादा भी बनाऊँगी ना, तो उसमें भी थोड़ा ऐड कर दिया। थोड़ा सा और ऐड कर लें, यकीन करें बहुत इसका ना ज़बरदस्त वो आएगा। ठीक है जी, और क्विकली ये इसमें हमने थोड़े से बादाम भी ऐड कर दिए। ठीक है जी, और पिस्ता, ओए हाय हाय हाय। और इसके आप देखें ज़रा, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी ऐड हुआ है ऑलमोस्ट। अब इसको मैंने कम पानी का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर आप एनर्जेटिक ड्रिंक चाहते हैं तो आप समझ लें कि अगर आप इसके अंदर ये मिल्क फजूल ड्रिंक ना इस्तेमाल करें, जो आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक जिसको आप कहते हैं, ये देखिए ये सिंपल सा है, बहुत सादा। ठीक है, एक और मैं बना रही हूँ, और वो है इसके अंदर मैं सॉरी इसमें ज़रा सा यस, इसको मैं सिंपल जस्ट ओनली इसमें तुख्म लंगा डाला हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि मेरी स्पून ईजी, हाँ ये देखें ना, आए हाय 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 हाय, आउटस्टैंडिंग। अरे वाह, ये हो गया है। इसको मैं इसमें बिस्मिल्लाह, 1 एंड 2, ये आपने तुख्म लंगा डाल के इसको आपने यूज़ करना है। बहुत सिंपल सा, कोई नहीं। अगर और मज़ीद आपको चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में इतना बहुत है। और अगर आपको थोड़ा सा और लग रहा है, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओह हो आउटस्टैंडिंग। ये जी, ये देखें, लुक एट दिस वन, एंड ये जी इसका दूध वाला फ्लेवर जो है ना इस मरहबा के साथ, बेहतरीन। लुक एट दिस, कैसा है, आउटस्टैंडिंग है ना। क्विकली बना है। अगर आप अपने बच्चों को एनर्जेटिक ड्रिंक के साथ करना चाहते हैं तो आप फ्लेवर में भी बहुत अच्छा है, और आप इसको क्विकली बना सकते हैं। जी नाजरीन, हो गया ये डन।
तो ये हो गया हमारे दमन कॉलर है। देखते हैं आज मेरी कौन सी बहन गिफ्ट हैम्पर जीतती है। मरहबा कौसर मसाले के। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी? मुल्तान से रक्षंदा बात कर रही हूँ। रक्षंदा कैसे हो आप? ठीक हो? आपकी दुआएं। मेरी बहन कैसी है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बताए प्रोग्राम देख रही हैं? प्रोग्राम देख रही हूँ। अब तो कल से मैं तो आपकी रेगुलर कॉलर हो गई हैं आप मेरी। कराची से? नहीं, मुल्तान से। ओह, अब बताएं मुल्तान वालों मैं क्या करूं। गिफ्ट हैम्पर तो यहाँ कराची से जो आ रहे हैं, हमारा एक सिस्टम हमने बनाया कि यहाँ आए हमारे साथ रोजा खोलें। अब बताएं क्या कुछ सुनाना चाहती हैं, कुछ बात करना चाहती हैं, वो बताएं। आपके प्रोग्राम की तारीफ कर रही थी। ड्रिंक आपका बहुत अच्छा है, मतलब, और मैं गिफ्ट हैम्पर तो ना जीत सकी क्योंकि आप तो कह रही हैं कि कराची वालों के लिए है। नहीं, कराची वालों के लिए नहीं है। हमने कहा है कि जो भी गिफ्ट जीतेगा वो हमारे साथ आए, रोजा खोले और गिफ्ट जीते। अब बताएं मैं क्या करूं, हमने ये रखा है। अब बताएं मैं क्या करूं। भेज देना, आप मुझे भेज दें, मैं अफ्तारी करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं मरहबा का गिफ्ट चले, मैं उनको कंपनी से कह देती हूँ। आप अपना कांटेक्ट नंबर और ये क्लिप। अच्छा मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि जो भी लाइव कॉलर है, आपका बहुत शुक्रिया रक्षंदा, आप लाइव देखिए। नंबर लिखवा देती हूँ, आप उनसे MCR में लिखवा दीजिएगा शहजाद भाई को। अच्छा जी नाज़रीन, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि जितने लोग हैं जिनको मैं कह रही हूँ गिफ्ट आके वो कर ले, तो आप कम से कम अपना जो है वो वीडियो क्लिप, जब आपको अनाउंस करते हैं, आपका नाम लेते हैं, तो आप बराए मेहरबानी आप वो क्लिप साथ लेकर आए हमारे पास, ठीक है, और अपना क्लिप दिखाएं, अपना गिफ्ट हैम्पर भी लें और हमारे साथ अफ्तारी भी करें। थैंक यू सो मच। इस किचन सेगमेंट को तो मैं यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ और नात सुनते हैं कोमल साबरी से। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे कोमल साबरी जी। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद। रुक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हाथ पे चलते हैं। रुक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हाथ पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अंजुर हालना इस्मा क़ालना। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। ये करम है हुजूर का पर आने वाले अज़ाब टलते हैं।
और वही भरते गए झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोली या सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, कोटे से के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोमल साबरी हमारे साथ थी। अच्छा जी नाज़रीन, ये है क्विज कंपटीशन, ज़हनी आजमाइश का मुकाबला। और हम इस प्रोग्राम का सिनेरियो कुछ यूँ है कि हम लोग करते हैं इस्लामी सवालात और कुरान से रेलेवेंट होते हैं, अंबिया इकराम सहाबा इकराम से मुताल्लिक सवालात होते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं। और आज भी हमारे साथ स्कूल मौजूद है, द सेवी स्कूल बॉयज़ कैंपस। अस्सलाम वालेकुम। मुझे देखें मेरा बच्चा, इधर देखें आप लोग जी, यहाँ पर मौजूद है। माइक आपके पास है, अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। मोहम्मद अनीस। और दूसरा बच्चा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सुदेश है। मोहम्मद सुदेश। सुदेश सुदेश आप हैं। और आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर हमारे साथ है जी। पहला मेरे पास अनीस को जो है माइक दीजिएगा। पहला सवाल, आप बिल्कुल रेडी हैं? अगर आपने जी, मैं नाज़रीन साथ साथ बताती चलूं कि हमारे साथ इस खूबसूरत प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया निज़वा जो है बाइक, निज़वा ब्यूटी क्रीम ने स्पेशल बाइक दी है आपको। और अगर आप फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम, इस सेगमेंट को क्वालिफाइड करते हैं तो हम आपको सेमीफाइनल में लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आप बाइक पर कितना हद तक बैठ जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। दी बेस्ट कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल लेवल की है निज़वा ब्यूटी क्रीम, और इनका हेयर ऑयल, इनका ब्यूटी क्रीम, इनका शैम्पू दी बेस्ट है। चलें जी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। पहला सवाल अनीस आपसे, आई होप कि आप सेमीफाइनल में चले जाएं। कायनात में सबसे ज्यादा इल्म किस नबी के पास था? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। पहले सवाल का जो है अनीस ने जवाब सही दिया है। दूसरा सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ, और दूसरा सवाल भी जो है वो बहुत आसान है। अल्लाह ताला का शेर किस सहाबी को कहा जाता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, क्या बात है अनीस, आपने दूसरे सवाल का भी जवाब सही दिया है। अब अगर आपने, यानी कि आपने क्यों कर लिया कि बाइक पर आप बैठ गए, अब आपने इसके अंदर पेट्रोल डलवाना है और इसको चाबी मैं जब दूंगी जब आप ग्रैंड फिनाले में जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आपके पास सवाल आ गया है अनीस, दी सेवी स्कूल बॉयज कैंपस, और अगर आपने इसका जवाब दे दिया, और बहुत आसान है। सबसे पहले अल्लाह अकबर किस नबी ने कहा था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नहीं, सबसे पहले अल्लाह अकबर किस नबी ने कहा था? हजरत अली नबी नहीं हम कहते। ठीक है, हाँ जी, मैं 3 नाम ले लेती हूँ तो उनमें से आप बता दीजिएगा। ठीक है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, चले जी, कोई बात नहीं। आपने तीनों, मैंने ऑप्शन भी दिए थे आपको। ठीक है, बहुत आसान सा था और आसान कर दिया था मैंने। चले कोई बात नहीं, आपने 2 के सही जवाब दिए और तीसरा आपने गलत दिया। चलिए जी, हम सुदेश मोहम्मद सुदेश से सवाल करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कितने साल क़याम पजीर रहे? जी, मैं ऑप्शन दे देती हूँ। इधर उनको नहीं देखे, मुझे देखे। आप इसका मतलब कोई बता रहे क्या आपको? चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। 50 साल, 53 साल, 51 साल। 51 साल नहीं, आपने जवाब बिल्कुल गलत दिया है। कोई बात नहीं, अगला सवाल आपसे मैं कर रही हूँ। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं?
जी स्वदेश मोहम्मद स्वदेश से सवाल है और स्वदेश बाइक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं लेकिन सेल्फी नहीं ले पा रहे हैं। चले जी आप बताइए, निज़वा ब्यूटी क्रीम की बाइक का है सवाल, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? अच्छा जी ऑप्शन दे दूं, जहन्नम में है 5, 7 और 9। 7 सही जवाब दिया है, बड़ी मुश्किल से आपने जवाब दिया है भाई, खुदा के लिए ऐसा ना करें। चलें जी कोई बात नहीं, आपने एक गलत दिया एक सही दिया। चलें जी अब बताइए आप अगला सवाल, अब देखते हैं जी आपका टाई क्या पड़ता है। अच्छा जी सबसे पहले ये बताएं कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, अच्छा ये आपसे मेरे ख्याल में काफी मुश्किल हो जाएगा, दुनिया में कौन सी हराम चीज पीने से जन्नत में हूर मिलेगी? ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पर पी जाती है और अल्लाह पाक हराम है वो, लेकिन आपको उससे जन्नत में आप मतलब आपको हूरे मिलेंगी या जन्नत मिलेगी, ये बताए। शराब। हराम? क्या हराम नहीं? हराम शराब। नहीं। क्या? शराब। नो 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 जी अगला सवाल कर लूं, खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? हजरत अली रज़ी अल्लाह। नो आपके तीनों जवाब गलत हुए। अच्छा जरा तैयारी नहीं आपकी, आप मेरे पिछले प्रोग्राम देखिए मैं काफी सवाल रिपीट करती हूँ। चले जी मेरे पास अगले कंटेस्टेंट मौजूद है, आपकी तैयारी कुछ बेहतर कुछ नहीं। उमर, मोहम्मद उमर 10 सेवी स्कूल से। जी शहजादे आपसे सवाल करूं? जी रेडी हैं आप? जी निज़वा ब्यूटी क्रीम की जानिब से बाइक है और सवाल है कायनात में सबसे नहीं सॉरी मेरे पास सवाल है, हाँ जी वही सवाल मैं कर लूं जो इनसे किया था, आप दे देंगे जवाब? सबसे पहले अल्लाह अकबर किस नबी ने कहा था? मैंने 3 नाम लिए थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब उमर आपने दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मैं ऑप्शन से आप लोगों को देखो निकाल रही हूँ। चले अच्छी बात है, आप चले कुछ तो आंसर आप दे रहे हैं। चल आगे चलते हैं कि इनसे मैं जी नाज़रीन आप लोग भी इसके बाद लाइव कॉलर का सवाल होगा, आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और किस अजान के बाद नमाज नहीं पढ़ी जाती? अजान तो होती है, नमाज नहीं पढ़ी जाती। जी बड़ा आसान सा है चंदा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है जी। चलें जी अगला सवाल मैं कर रही हूं, आपने ये सवाल जवाब नहीं दे पाए। और मेराज की रात बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के पास थी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास थी? बताएं दोनों में से किसी एक का नाम हो, मैं आपको ऑप्शन दे दी। बिल्कुल सही जवाब दिया, क्या बात है उमर, माशाअल्लाह। आपने एक गलत दिए और 2 सही दिए, ऐसा ही। मैं एक सवाल करूंगी तीनों से, मैं चाहती हूं कि आप तीनों में से कोई एक जो है वो सेमीफाइनल में चला जाए, मेरी पूरी कोशिश है। अब मैं एक सवाल कर रही हूँ, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना है, जिसने हाथ खड़ा किया मैं उसी से सवाल करूंगी, बोलना नहीं, ठीक है? आर यू रेडी? चले जी। सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के किस नबी ने की थी? मैं नाम ले रही हूँ, ठीक है? 3 नाम लूंगी, हाथ खड़े करने, तीनों में से कोई एक ने जवाब दे दिया तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड होगा। निज़वा ब्यूटी क्रीम की जानिब से बाइक है, आर यू रेडी? जी। सबसे पहले मिसवाक अल्लाह पाक के किस नबी ने की थी? नंबर 1 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? सोच के हाथ खड़ा कीजिएगा, एक ही बार में आपको ऑप्शन मिलेगा। जी हाथ खड़ा करें, उधर प्लीज इधर देखिए, हाथ खड़ा करें, किसको आता है आंसर? जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नहीं, अब आप भी दे दे तीनों से पूछ रहे थे। हजरत मोहम्मद
नहीं, अब तो आखिर में इब्राहिम बच गया, तो अब नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने क्वालिफाइड नहीं कर पाए। चले जी, अब आ गया है लाइव कॉलर का सेगमेंट और आपका फेवरेट सेगमेंट जी। इसके लिए मेरे साथ हैं कौसर मसाले के गिफ्ट, मरहबा के गिफ्ट, निज़वा ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट और 7 हर्बल की एलसीडी और हमारे दरमियान है निज़वा की बाइक, 7 हर्बल की बाइक। तो जी आर यू रेडी जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है मेरे साथ? मरियम खालिद। मरियम खालिद, जरा मैं साइड पर होना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ जरा सा ये जरा अच्छा सा आना आ रहा है। डन हो गया जी। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ? हमारे साथ कौन है? मरियम खालिद। मरियम खालिद, सवाल करूं मरियम जी? कौन सी हलाल चीज अल्लाह को नापसंद है? हलाल तो है लेकिन नापसंद है। तलाक। क्या बात है मरियम, दैट्स गुड। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरह मुबारक है जो 2 बार नाजिल हुई? रिपीट करेंगे आप? कुरान मजीद में वो कौन सी सूरत मुबारक है जो 2 बार नाजिल हुई? मरियम सूरह फातिहा। क्या बात है मरियम, जबरदस्त। सूरह फतेह को लेकर कितने फरिश्ते नाजिल हुए? 1। अरे यार कसम से यार, तीसरा जवाब दे देती ना मरियम, क्या बात थी। ओए ओए, लेकिन आपके पास है मरहबा का गिफ्ट। कराची से हो मरियम आप? जा रही है आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहली वाली कॉलर के लिए मरहबा का गिफ्ट रेडी है, ठीक है जी। आप यहाँ पर अपना वीडियो क्लिप लेकर आए। और जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया आपसे बात कर रही हूँ। जी राबिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। अच्छा जी, आप लोग तो भाई रेगुलर कॉलर हो गए हमारे भाई। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी नाज़रीन, मैं एक बार फिर बताऊं, हमारे साथ जो है आप लोग कभी भी आप अपना गिफ्ट लेना चाहें तो पहले अपना एक छोटा सा क्लिप साथ लेकर आइएगा और अपना क्लिप दिखाएं और गिफ्ट ले जाएं। हमारे साथ जितने भी स्पॉन्सर हैं वो कौसर मसाले, हमारे साथ मरहबा, निज़वा ब्यूटी क्रीम और हमारे साथ है रेक्स रूबिया और हमारे साथ है टेस्ट लैंड, हमारे साथ है और क्या नाम है स्पेशली 7 हर्बल और हमारे साथ है मरहबा और बहुत सारे गिफ्ट उन सब के आपके साथ जो है। और हमारे साथ एलसीडी 7 हर्बल की स्पेशली और हमारे साथ है निज़वा ब्यूटी क्रीम की बाइक। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कौन है? राबिया बात कर रही हूँ, कॉल डिक्लाइन हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी मर्तबा हिजरत की थी? उन्होंने 2 मर्तबा की थी, एक दफा हबशा की तरफ और एक मदीना की तरफ। क्या बात है, क्या बात है। किस साहबी जिनके मुसलमान होने पर फरिश्ते बहुत खुश हुए थे? उनका नाम था हजरत साद बिन उबादा। नहीं नहीं नहीं, आपका पहला सवाल बिल्कुल सही है गुड़ियम, आप मिलेगा आपको कौसर मसाले का गिफ्ट। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? हुसैन शाह। हुसैन शाह, कहाँ से हुसैन शाह? कराची से। कराची से। सवाल कर लूं? जी जी हाँ, सवाल कर लें। लाइव कॉलर का खूबसूरत सेगमेंट आप लोगों के लिए और बहुत सारे तारीफ आप लोगों के लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी बार पैदल हज किया था? जी क्या किया, दोहराइए जरा, आवाज नहीं आई। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी बार पैदल हज किया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी बार पैदल हज। चलिए जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है? बहुत देर, आप 1 2 3 4 5, क्योंकि ये नहीं कि आप गूगल से सर्च कर लेंगे फिर गलत हो जाएगा ना। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे दरमियान कौन है जी? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है मेरे साथ? मैं हबीब बात कर रहा हूँ कराची से। हबीब मेरे से सवाल करें आप। मैं सवाल करूं आपसे? जी जी। हबीब आर यू रेडी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में पहला कदम कहाँ रखा था? श्रीलंका में। अरे वाह भाई वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगला सवाल, जल्दी से रेडी हो जाए। कौन से नबी का मुकाबला 70,000 जादूगरों से हुआ था? अरे वाह क्या बात है, जल्दी से अगला जवाब दे दे। जमीन पर सबसे पहले बारिश कब हुई थी?
10 मुहर्रम को। अरे वाह भाई वाह, सबसे जबरदस्त आपने खेला। कौन सी एक और, किसी मुर्दा चीज का गोश्त खाना हलाल है? किस मुर्दा चीज का गोश्त खाना हलाल है? मछली। क्या बात है भाई, यानी कि आप रेगुलर मेरा प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ मुझे अंदाजा हो गया है आपने वो कौन सी जगह है जो मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के लिए मुकद्दस है। अरे वाह भाई वाह, खेल रही हैं, वाह भाई वाह, यानी कि आपने आगे आगे आ गई हैं, यानी कि पूरे रेगुलर। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, सबसे पहले किस साहबी ने कुरान मजीद हिफ्ज किया था? हजरत उस्मान गनी ने। अरे वाह भाई वाह। अच्छा जी, इनको, इनका नंबर नोट करें और इनको प्रोग्राम में बुलाएं जी। आप हमारे प्रोग्राम में आए और सारे गिफ्ट आपके साथ जाएंगे। कौसर मसाले, मरहबा, निज़वा और टेस्ट लैंड के। यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद इबादत रमजान के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ बातें रमज़ान में। और ये दस्तरख्वान का जो है हमारा सज गया, और आपके घर में भी दस्तरख्वान सजा होगा। और अल्लाह पाक हमारे दस्तरख्वान में रिज़्क़ हलाल में वसअत बख्शे। और रोज़ा कुर्शाई का भी साथ साथ सेगमेंट है, बच्ची भी मौजूद है। और माशाल्लाह ये बच्चा, क्या नाम है बेटा आपका? अलियान। अलियान ने रोज़ा रखा है ना, तो माइक करीब करो ना मेरा बच्चा। अलियान ये बताओ कि कौन सा पहला रोज़ा लिया, 2-3 और रख चुके हो? पहला रोज़ा रखा है अलियान ने, पहला रोज़ा रखा है, और इसने हार भी पहना हुआ है। अच्छा, मैं इनकी मम्मा से जो नात सुनना चाहती हूँ, नूरुल ऐन नाम है ना आपका, ज़रा वो आप माइक उठाइएगा और ज़रा नात सुनाए मेरी प्यारी बहन। शाबाश, बिस्मिल्लाह कीजिएगा, फिर हम दुआ की तरफ भी चलेंगे जी। हमने आँखों से देखा, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामी इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहर, आपसे भी गुजारिश करूंगी नाते रसूल मखदूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा एक शेर आप भी सुनाइए। सहर चाहिए से कार जिंदगी के लिए, सहर चाहिए से कार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, हुज़ूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुज़ूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सहारा चाहिए से कार जिंदगी के लिए। जी बिस्मिल्लाह करें, दुआ मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या हन्नान या मन्नान, या हय्यु या क़य्यूम। मौला करीम, आज 10वें रोज़े के इफ्तार के वक्त
ए अल्लाह तेरी पाक बारगाह में अपने गुनाहों से आलूदा हाथों को दराज किए हुए हैं। ए अल्लाह हम इकरार करते हैं अपने जराइम का कि हमसे बहुत ज़्यादा जुर्म हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह हुए हैं, लेकिन ए अल्लाह तो रहमान और रहीम है, तो गफ़ार है, तो करीम है। मौला करीम हमारे सारे गुनाहों को अपनी रहमान होने के सदके ए अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। मौला करीम तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह ये अशरा रहमत जो कि हमसे बस जाने वाला है, गुज़रने वाला है, मौला करीम इस रहमत के अशरे का वास्ता ए अल्लाह हम पर अपना ख़ास फ़ज़ल करम फरमा दे। ए अल्लाह अपना रहम फरमा दे। मौला करीम हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी हतमी बख्शिश फरमा दे, हमारी हतमी मग़फ़िरत फरमा दे, सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मौला करीम ये इफ्तार की घड़ियाँ हैं, कबूलियत दुआ की घड़ियाँ हैं। मौला करीम अपने बंदों की तो दुआएँ कबूल फरमाता है। ए अल्लाह न जाने इस वक्त दुआ में कितने मरीज़ शरीक होंगे, कोई कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होगा, न जाने किसी को बुखार नहीं छोड़ रहा होगा, किसी को सर का दर्द नहीं छोड़ रहा होगा। ए अल्लाह तेरे बंदे बड़ी तकलीफ़ में हैं, बड़े दुख में हैं। ए अल्लाह ये इफ्तार की घड़ियाँ हैं, तुझसे तेरी पाक बारगाह में दुआ करते हैं, तेरे फ़ज़ल का सवाल करते हैं। ए अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम के रुख़ ज़ैबा के तुफ़ैल ए अल्लाह सारे बीमारों को सेहत अता फरमा दे। ए अल्लाह तमाम को शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िया अता फरमा दे। ए अल्लाह तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मौला करीम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात में घिरे हुए लोगों की मुश्किलात को आसान फरमा। ए अल्लाह मकरूज़ों को बारे कर्ज़ से निजात अता फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद कर दे। ए अल्लाह हमारे इस दस्तरखान में वसाअतें और इसमें बरकत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।